बड़ा ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही, लेकिन जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी वो एक चैलेंजिंग टाइम था ख़वातीन के लिए। क्या मैं सीए में जाना चाह रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैं एमबीए का टेस्ट नहीं पास कर सकूंगी आईबीए का। तो आप वो क्लाइंट में भेजते थे? दे वुड नॉट सेंड यू टू द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑडिट्स एक्सेट्रा। आज की गेस्ट पाकिस्तान की कॉर्पोरेट और फाइनेंस वर्ल्ड की एक लिविंग लेगेसी हैं। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूनिलीवर की फॉर्मर कॉर्पोरेट फाइनेंस डायरेक्टर, मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स की चेयरपर्सन और एक्स काउंसिल मेंबर ऑफ आईकैप, और आज एक विजनरी सीईओ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनकी इनसाइट सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, डेकेड्स ऑफ लीडरशिप का डिस्टिल्ड विजडम है। प्रेजेंटिंग यू खुर्शीद कोटवाल। बीइंग वुमेन, आप वहाँ रही, वो एक टफ जॉब थी, वो एक्सपीरियंस शेयर करें। यू वांट मी टू मैनेज योर करियर फॉर यू, यू नीड टू लर्न प्रॉपर्ली। मैं ऐसी क्या चीज़ें देखूं उनमें कि मैं देखूं हाँ ये इसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, ये ग्रो करेगा। आपने ये देखना है कि आपकी यूनिक यूएसपी क्या है। जो हमारे लोकल्स हैं वो ज़रा कैजुअल लेते हैं और जो गोरा है वो ज़रा साइंटिफिक अप्रोच। अमूमन होता है ना कि सस्ते लोग ले लो, तो सस्ते लोग से फिर चीज सस्ती ही चलेगी ना। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी तो जब तक सैलाब आके सब डूब ना जाएगा जब तक हमें मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा। बार बार हर साल आ रहा है लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें कितनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे इसका फायदा क्या मिल रहा है या बेनिफिट क्या आ रहा है मेरे बिजनेस को, या इज इट अ संक कॉस्ट? बिकॉज संक कॉस्ट नहीं लगा सकते लोग। ये आपको लगता है कि हमारा प्रोफेशन बीइंग अकाउंटेंट खत्म होने वाला है, टेक्नोलॉजी आ जाएगी और सब चीज़ें खुद ऑटोमेट होंगी और हम एलिमिनेट हो जाएंगे प्रोसेस से? 80% of finance jobs can be automated in the next 5 years. आपको पोटेंशियल लगता है पाकिस्तान के स्टार्टअप? आप क्या डिफरेंट कर रहे हो देन रेस्ट ऑफ द मार्केट? अगर आपने अमेरिकाई आइडिया कॉपी कर लिया, दैट इज नॉट द नेम ऑफ इनोवेशन। एक ऐसा फेलियर जिसने आपको कुछ सिखाया हो? कभी कभार आपको चीजें छोड़ देनी पड़ती है। यू आर गिविंग द जूस ऑफ योर एक्सपीरियंस। शादी करो तो सोच समझ के करो। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद, क्या हाल है आपके? बस वालेकुम सलाम, थैंक यू नबील। थैंक यू आज हमें ज्वाइन करने का। और आप माशाल्लाह एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ सारे आई के फर्टर्निटी के लिए बिलखसूस हमारी ख़वातीन के लिए जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं या आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि आप लीड कर रही हैं, उन तमाम ख़वातीन को इंस्पायर कर रही हैं जो कि इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं। अच्छा, आप ये बताएं खुर्शीद, बड़ा ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही, लेकिन जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी वो एक चैलेंजिंग टाइम था ख़वातीन के लिए, अभी भी है लेकिन उस टाइम और ज़्यादा था कि वो प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में आए, जनरली किसी भी प्रोफेशन में जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर घर गृहस्थी वाली ख़वातीन होती थी उस टाइम आपको भी चैलेंज आया होगा क्योंकि अभी जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। जगह कैसे बनाई आपने? अच्छा देखिए, आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने तो कभी हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये प्रोफेशन करना है या ये प्रोफेशन है। दे ऑलवेज लेफ्ट इट टू अस, लाइक यू नो। और हमने ही जिस तरह से लोगों से पूछते थे, पेरेंट्स से पूछते थे और खुद ही चूज किया। एंड लाइक आई सेड, सीए का उस जमाने में ये था कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वायबल कि विमेन को इसके अंदर जाना चाहिए, लाइक यू नो। बट वो आई वॉज वेरी ड्रॉन टू द सीए प्रोफेशन। और इसकी वजह ये है कि मैं अपने आप से सोचती थी कि क्या मैं सीए में जाना चाह रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैं एमबीए का टेस्ट नहीं पास कर सकूँगी आईबीए का, लाइक सो मैंने जो है ना वो पूरा आईबीए का टेस्ट पास किया। मैंने उनके 4-5 बड़े डिफ़िकल्ट राउंड्स होते, हर चीज़ पास कर ली। और साथ साथ सीए में भी मेरा एडमिशन था, बल्कि उन्होंने बोला कि अब इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते थे उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा अब आप आके ज्वाइन कर लें। सो मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया था वहाँ पे। तो आप वो क्लाइंट में भेजते थे, रिमोट क्लाइंट और ये सब चीज़ें? हमारे तो साइट कोरंगी पता नहीं कहाँ का क्लाइंट होता है। नहीं, शुरू में एक्चुअली मुझे जो है ना, यूजुअली जो गर्ल्स को प्रोफेशन में होते हैं ना, तो वो आप समझे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स में भेजते थे। दे वुड नॉट सेंड यू टू द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑडिट्स एक्सेट्रा या क्लाइंट्स। तो इनिशियल तो मैंने शुरू स्टार्ट इसी से किया, अच्छे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स। लेकिन मैंने देखा कि व्हेन आई यूज्ड टू सिट एंड टॉक टू माय कोलीग्स, दे हैड अ लॉट मोर एक्सपीरियंस दैन मी। इनके पास वैरायटी होती थी, इनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज होता था। एंड आई यूज्ड टू फील कि इट्स नॉट, इट्स यू वन शुड आल्सो सी द अदर एंगल्स एज वेल। तो इस वजह से आई वुड गो अप टू माय मैनेजर एंड से कि यू नो आप मुझे यहाँ भेजें या आप मुझे लोकल ऑडिट्स भी मुझे करने हैं। एंड
they used to be very surprised and taken aback. कहते थे नहीं हम तो नहीं भेजते हैं women को, girls को, but I would keep on going and reminding I'm happy to go there. And इस तरह से मैंने अपना करियर में different sort of चीज़ें सीखने की कोशिश की, because you know बेशक लोग आपको समझते हैं कि you're cast in one role but you define yourself like, and यही चीज़ मैंने फिर मैंने वहाँ से वो एक्सपर्टीज़ ली. फिर मैंने सोचा अब मुझे थोड़ा सा टैक्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. सो आई माई सेल्फ मेड माई वे एंड यू नो केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग आई वॉन्ट टू डू लिटिल बिट ऑफ टैक्स ऑल्सो. वहाँ भी मैं गई तो वहाँ भी मुझे यही चीज़ें आ रही थी कि भाई हम तो गर्ल्स को टैक्स ऑफिस नहीं भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो वो बड़े सीनियर होते तब हम जाके देखते हैं कि किसने जाना है. वहाँ भी आई वॉज वेरी परस्यूएंट कि नहीं मेरे को तो जाना है एंड मेरे को सीखना है, बिकॉज बंदा सीखेगा ना अलग अलग काम तो ही उसको टोटल पिक्चर समझ आएगा ऑफ थिंग्स लाइक यू नो. सो मैं टैक्स ऑफिस भी जाती थी लाइक यू नो, मैंने ट्रिब्यूनल में भी गई हूँ, हालांकि ट्रिब्यूनल में वो भेजते नहीं थे कभी. एंड मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने जब अपने मैनेजर से कहा, रादर डायरेक्टर थे वो, उनसे कहा कि मुझे टैक्स ऑफिस भेजे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं भेजते गर्ल्स को. बट मैं बार बार उनके पास जाती थी कि सर सारा काम तो मैं पीछे से बैक ऑफिस का बना रही हूँ, सारे पेपर्स मैंने बनाए हैं सारे. तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा ये लो एग्जामिशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, लेकिन लाना आज ही है, ये तुम्हारा इम्तिहान है लाइक. सो मैंने कहा ठीक है. एंड मैंने कभी टैक्स ऑफिस में पैर भी नहीं रखा था, मुझे ये भी नहीं पता था उसका दफ्तर कहाँ है. एनीवे आई वेंट देयर एंड आई ब्रॉट द टैक्स सर्टिफिकेट ऑन द सेम डे. और वहाँ पे फर्गसन में सारे पार्टनर्स बाहर पे टैक्स के पार्टनर्स बाहर आ गए. दे वर ऑल वरीड एंड माय पार्टनर्स आस्किंग मी कि भाई तुम कहाँ चली गई थी, टैक्स ऑफिस तो 1:30 बजे बंद हो जाता है. सो आई सेड ये ले आपने टैक्स सर्टिफिकेट मांगी. ही सेड कि आप तो आ ही नहीं सकता एक दिन में, तो आप कैसे लेकर आ गई. आई सेड आपने कहा आज लाना है तो मैं लेकर आई. लाइक यू नो एट टाइम्स व्हेन यू डोंट नो थिंग्स या यू डोंट नो द स्टैंडर्ड के कोई चीज़ नहीं हो सकती है तो आप कर लेते हो वो समहाउ. और ये वही थी बात कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन में नहीं आता है. जब मेरे बॉस ने कहा, वो टैक्स ऑफिसर मुझे समझा भी रहा था कि नहीं प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये होता है वो होता है, बट आई मैनेज टू कन्विंस एंड आई मैनेज्ड इन द सिस्टम टू गेट द सर्टिफिकेट ऑन द सेम डे लाइक यू नो. एंड इस तरह की मेरे पास बहुत सारी और भी स्टोरीज है यू नो इन लाइफ दैट आई थिंक कि आपने स्टेटस को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करना होता है. आपने ये नहीं सोचना होता है ये काम नहीं हो सकता है या ये इनके लिए नहीं है यू नो. वो स्टीरियोटाइप आपने अगर जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया ना सोसाइटी के रूल्स, अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते, अगर आप आए हैं काम के लिए, देन यू हैव टू बी एन इक्वल. यू कांट से कि मेरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो या मैं इस ऑडिट पे नहीं जाऊंगी या ये काम नहीं करूंगी. वाई बोथ आर इक्वल एंड बोथ हैव टू प्रूव देमसेल्व्स. असल काम यही होता है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, रादर देन जेंडर का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए व्हेन यू कम टू वर्क लाइक. सो यही मेरा उसूल हमेशा से रहा है कि मुझे भी उसी नज़रों से देखे काम के मामले में लाइक यू नो विथ अदर्स लाइक डोंट से के. और यूनिलीवर में भी जब मैं थी तो मेरा यही रहा था, बिकॉज यूनिलीवर में भी वो गर्ल्स को और विमेन को स्टीरियोटाइप्ड रोल्स देते थे कि विमेन को हेड ऑफिस में ही काम करना है लाइक यू नो. लेकिन मैंने देखा कि मेरे कोलीग्स जो है फैक्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस भी लेते थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस लेकर दूसरे नए रोल्स करते थे. एंड आई वुड ऑल्सो गो अप एंड टेल माई बॉसेस. और मेरा बॉस वॉज अ गोरा एट दैट टाइम. जब मैंने उसको कहा कि मुझे फैक्ट्री में काम करना है तो वो ऑलमोस्ट घिर गया. उसने कहा यहाँ कोई नहीं काम करता, हम तो बाहर भी नहीं भेजते खवातीन को फैक्ट्रीज़ में. ही वॉज अ ब्रिटिशर लाइक यू नो. सो आई सेड नहीं मैं फिर सीखूंगी कैसे, अगर मैं आई हूँ यूनिलीवर जैसी कंपनी में और अगर आप मुझे ये कहेंगे कि
ये आदमी के रोल है और ये औरतों के रोल है, then you can't really work. So you know, I went to the factories and I did all the roles. In fact, जब मैंने फैक्ट्री में काम किया, इन्होंने मुझे एक फैक्ट्री नहीं 2 फैक्ट्री दे दी कि अब आप दूसरी भी संभाल ले. लाइक सो मैंने डालडा फैक्ट्री भी संभाली in addition to the Lipton factory as well. तो ये सारे मैंने रोल्स किए. I never took things के बस अगर जो चीज़ नॉर्म है वो नॉर्म के अंदर ही रह के करना है. I've always questioned, of course I've evaluated कि you know क्या सही है और क्या नहीं सही है. I've always spoken to people and taken their views also कि ये बायस है तो क्या ये बायस ठीक है या ये बायस से हट के भी चीज़ें हो सकती है ना. वो मेरे अराउंड भी जो लोग मिले हैं, they've always given me a lot of confidence also. So I have a very consultative nature also. मैं पूछती थी लोगों से कि and also a very curious mind as well कि ये क्यों ऐसे किया जाता है या why is this a standard या why is this expected to be done, why can't I do it this way. And sometimes my friends would tease me also कि बड़े पंगे करती तुम. But then I would question the norm, or I am that sort of a person who wants to think with logic more, like you know. Of course emotions are important, but you know ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, rational like mindset. you know. So that is what I've always looked at. I've always evaluated the pros and cons, the strengths and benefits, and then taken whatever decisions I have taken. Right or wrong, that's a separate thing, but you know, that's been my way of approach. Like, अच्छा, फाइनेंस के लोग जो हैं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस डायरेक्टर भी रहे यूनिलीवर में, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो रोल है वो बेसिकली बिजनेस पार्टनरशिप वाला रोल है. तो इसके अंदर फाइनेंस के लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ता है कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस से जिनसे नॉर्मली ट्रेडिशनली फाइनेंस वाले ना वो उनकी ज़बान बोलते हैं, देयर इज़ अ लिंग्विस्टिक डिफरेंस एज वेल, और फिर माइंडसेट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है. जैसे फैक्ट्री में यूनियंस की अभी आप एक एग्जाम्पल दे रही थी, बीइंग वुमेन आप वहाँ रहीं, वो एक टफ जॉब थी, वो एक्सपीरियंस शेयर करें जो भी आप बता रही थी मुझे. यू राइट कि फाइनेंस एज अ बिजनेस पार्टनर ने ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, HR हो. आपका रोल ही ऐसा है कि आपका काम हर से पड़ता है. अच्छा, फैक्ट्री का रोल इसलिए यूनिक होता है और वो मुझे, क्योंकि आप लिटरली एक कंपनी चला रहे होते हैं, क्योंकि यू नो उस वक्त डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था, यानी हर फैक्ट्री खुद अपना अपना पूरा काम करके इंडिपेंडेंटली करके हेड ऑफिस को अपना रिजल्ट भेजता था. ये एक फाइनेंस का रोल होता था. लाइक इन एडिशन हम लोग बहुत सारा काम करते थे जो सप्लाई चेन रिलेटेड रोल्स होते थे. मेरा काम ये भी होता था यूनियंस से इंटरेक्ट करने का, यू नो, बिकॉज उनके सैलरीज, उनके पेमेंट्स, मेरे पास 2 यूनियन के लोग काम करते थे. फर्स्ट डे जब मैं फैक्ट्री गए तो मेरा मैनेजर आया मेरे पास और मुझे कहता है, मैडम देखें आप जो है ना, हमारे पास 2 यूनियन के लोग काम कर रहे हैं. सो वो तो 2-3 बजे काम अपना बंद कर देते हैं. सो आपने कुछ कहना नहीं है, और अगर वो काम आपने दिया है तो उन्होंने करना है. लाइक नहीं करे तो आपने कुछ बोलना नहीं है उनको. लाइक आई सेड ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट फेयर कि बाकी लोग बैठ के काम कर रहे हैं और ये 2 लोग नहीं कर रहे. सेड भाई यही निज़ाम है फैक्ट्री का, यही हमेशा से चलता है. एंड इन माई टिपिकल स्टाइल आई कॉल्ड बोथ ऑफ देम एंड आई स्पोक टू देम. मैंने उनको समझाया कि देखो यार, एंड दे वर बिकॉम लाइक यू नो, ये अप्रोच तो तुमको आगे ज़िंदगी में नहीं ले जा सकती. अगर यू वॉन्ट मी टू मैनेज योर करियर फॉर यू, यू नीड टू लर्न प्रॉपरली. और मैं तो सख्ती भी फिर करती हूँ, यानी काम भी ज़्यादा दूँगी, काम लूँगी भी, तो मैं बैठ के सिखाऊँगी भी चीज़ें अगर सही नहीं काम किया तो. और अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो. बोथ ऑफ देम सेड कि नहीं मैडम हम तो करेंगे, हम तो सीखेंगे आपसे. आई सेड लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे खबरदार किया था कि यूनियन का लीडर आके लड़ता है, जिसकी वजह से लोग बड़ा डरते थे. आई सेड देखो, मेक श्योर दैट यू नो देयर इज़ नो एंगेजमेंट फ्रॉम अदर पार्टीज़, वरना वो लड़ाई बढ़ जाती है ना. जब 2 के दरमियान अगर कोई लड़ाई है या अनहैप्पीनेस है, तो अगर उस हद तक है तो ठीक है, अगर 4 और लोग आ गए ना तो वो एक घमसान वाली चीज़ हो जाती है. तो दिस वाज रियली द पॉइंट. एंड both of them, never did I have any argument, any debate with any of them, and they were willingly learning things. They spent all their time. ये भी नहीं है कि 2 बजे
उन्होंने दुकान बंद कर ली. एंड देन आई ऑल्सो लुक्ड आफ्टर देयर करियर बिकॉज आई ट्रेन देम, आई डेवलप्ड देम एंड आई टुक देम आउट ऑफ द यूनियन रोल्स एंड आई प्रमोटेड देम एंड सेंट देम टू डिफरेंट फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ ओपनिंग थी. लाइक यू नो, सो आई मेड देयर करियर्स फॉर देम. लाइक इसके अलावा भी ऑफ कोर्स यूनियन से बहुत डीलिंग होती थी, मतलब यू नो इन टर्म्स ऑफ के उनके ट्रांजैक्शंस होते थे. दे यूज्ड टू कंट्रोल थिंग्स, दे यूज्ड टू थिंक के यू नो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ थिंग्स. सो आई वुड सिट विद देम एंड मैं उनको समझाती थी. जैसे कैफेटेरिया वाज समथिंग दे वर कंट्रोलिंग, आई वाज साइनिंग द परचेज ऑर्डर, आई वाज मेकिंग द पेमेंट, बट माई परचेज ऑर्डर had no value, which was not accepted. If I had the authority to select the right person for the factory to cater the food, I cannot rely on somebody else's cost and say इसने काम ठीक किया होगा. So when I went about checking, and the food quality was very bad because we would all eat the same food, and I thought it was very unhealthy food, like you know. So I did a bidding, and because it was my authority, I did everything. I just went and I implemented that. The union leader came to me and he said कि आपने मुझसे मशवरा भी नहीं किया and all that, and I said that you know ये सारे मैंने आप लोग के इंटरेस्ट में किया हुआ, ये आप लोग खा रहे, इससे आप लोग कोई बीमारी हो रही है. Is this really healthy? ये क्वालिटी ऑफ तेल देखे एंड ऑल दैट. यू नो ये लोग भी दोस्ती यारी में हाँ अच्छा मेरा कॉन्ट्रैक्टर है इससे करवा देते. बट यू एंड देन आई सेड कि लुक इसके कॉस्ट्स आर 25% हायर देन व्हाट मार्केट में अवेलेबल है फ्रॉम अ वेरी गुड क्वालिटी केटरर करके. ये प्रॉफिट तो आपके पास जाएगा अगर आप और अगर इफ़ इट्स मेकिंग समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो आप एंड द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़, तो ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज अ लीडर कि आप अपने लोगों की देखभाल करें. सो दे ऑलवेज, मतलब मेरे पास इतने मतलब ऐसे डायलॉग्स और डिस्कशंस हुए, बट नॉट वंस डिड वी फाइट, नॉट वंस. द ओनली थिंग आई थिंक दैट वन नीड्स टू डू इज, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट. Like and I feel that at times we as very educated people think that इनको तो कुछ आता ही नहीं है, and therefore we are unknowingly being disrespectful also. ये एक चीज़ also मैंने सीखी है because people used to be very scared to deal with them, and that is why hesitancy होती थी women को भेजने के लिए भी, but I never got worried because of that. अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक्सपीरियंस शेयर किया. एक परसेप्शन है, परसेप्शन ये है क्योंकि देखें हमें बहुत से डिफरेंट वैरायटी के लोग सुन रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के. हम फर्गूसन से स्टार्ट लेते हैं, मैंने भी वहीं से स्टार्ट लिया, आपने भी लिया, और एंड देन वी कंटिन्यू यू कंटिन्यू विद यूनिलीवर, आई कंटिन्यू विद अनदर मल्टीनेशनल एनजीसीसी. अब वो बोलते हैं ये तो मल्टीनेशनल की बातें हैं, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो वो रीच नहीं मिली. यू गेटिंग मी? फर्गूसन इटसेल्फ इज़ अ एमएनसी. तो अब आप मुझे बताएं कि फ़र्क क्या है, क्योंकि एक आदमी जिसको विजिबिलिटी नहीं है एमएनसी के इन्वायरमेंट की या बिग फोर के इन्वायरमेंट, बिग फोर इज़ मल्टीनेशनल राइट, तो उसमें फ़र्क क्या है, और वो आदमी जिसको ये प्रिविलेज नहीं है कि वो उसका पार्ट बने, वो उसको कैसे कोप अप करे, ये दैट्स अ प्रिवेलिंग क्वेश्चन. और हमारे जो क्वालिफाइड यंग क्वालिफाइड हैं उनमें ज़्यादा बढ़ रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि छोटी फर्म्स की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, और वो जाहिर छोटी फर्म जो है उनको फिर उनके एम्प्लॉयर बेस भी उनकी क्लाइंटेल तक रिस्ट्रिक्ट रखती हैं. देखिए मैंने जैसे बताया, आई डिड नॉट सिलेक्ट इवन द चॉइसेस दैट वर गिवन. तो एक तो मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस था, फिर दूसरा कि जब मैं यूनिलीवर में भी थी ना, तो मेरे रोल्स में मैं ना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ मैंने बहुत काम किया. एक बार ये हुआ कि मेरा एक सेल्स का बंदा आया और मुझे कहने लगा कि खुर्शीद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो तो पैसे ही नहीं बना रहा है, उसने एक नेगेटिव आरओआई बना के दी है, और मैं नहीं समझता, और मैं समझता हूँ कि हमें उसके पैसे बढ़ाने चाहिए, उसका कमीशन रेट बढ़ाना चाहिए. मैंने कहा यार मेरे गुमान में नहीं आता है, हम तो इतने पैसे लोगों को देते हैं कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो किस तरह. मैंने कहा चलो बैठ के कैलकुलेशन करते, अगर तो तुम सही कहते हो ना, मैं जाके टॉप
को जाके जस्टिफाई करूँगी। ओके, मैंने कहा तुम अपना डेटा लेकर आओ, मैं अपना डेटा लेजर से निकालती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन, और हम पूरे साल की इसकी ROI, नहीं उसने डिक्लेयर किया है नेगेटिव 2.5% ROI करके। आई सेड वो साइड पे रख देते हैं, हम बनाते हैं, आप लेकर आओ सारा मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने सेल के बंदे रखने, क्या है, मैं लेजर से निकाल लूँगी, सेल्स का कमीशन कितना हमने पे किया, उसने क्या बेचा, उसको क्या हुआ, पूरे साल का हम निकाल। हमने जब बैठ के ROI बनाई ना, तो वो आई 52%। और मैंने कहा कि देखो ये तो डेस्कटॉप एक्सरसाइज है अभी करके। हम चलते डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में, डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में जाके तुम्हारे ये जो तुमने कहे ना, उसके पास 15 सेल्समैन हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है उसके पास 25 सेल्समैन है, कहीं ऐसे तो नहीं है तुमने कहा 7 गाड़ियाँ हैं उसके पास 15 गाड़ियाँ चल रही है करके। हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है मेरा डेटा कोई इतना सही नहीं हो करके। तो हम और डिस्ट्रीब्यूटर, और हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर इटसेल्फ कितना इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में। तो उसने कहा आप कैसे आएंगी वहाँ पे, वो तो जोडिया बाज़ार में उसका है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तुम्हारे साथ चलती हूँ मैं जोडिया बाज़ार करके। हम उसके जोडिया बाज़ार के दफ्तर में गए, क्वाइट एन इम्प्रेसिव ऑफिस इन ओवर देयर, और हमने बैठ के टाइम स्पेंड किया, पूरा सारा ऑब्ज़र्व किया। मैंने से कहा यार तुम अपना मैनेजर को लेकर ये सारे वेरिएबल्स जो है ना, इस सब चेक करवाओ, गाड़ियाँ ये वो करके एक्सेट्रा। एंड हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे काम पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो भी देख लिया हमने। वो हार्डली कुछ कर रहा था टाइम ना। फिर हमने, तो अब उसको चीज़ें समझ आ गई कि यार ये जो हमने हेड ऑफिस में निकाला, और जब मैंने कहा चलो अब वेरिएंसेस निकालते ना, कि उस वो कहता है नेगेटिव, हम कहते हैं पॉजिटिव, तो फ़र्क क्या है। अच्छा, जब हमने कॉस्ट, रेवेन्यूज़ का तो कोई मसला नहीं है, मेनली कॉस्ट का। मर्सिडीज बेंज की गाड़ी डाली हुई है इसके अंदर, बिल्डिंग है 5 माले की, डिस्ट्रीब्यूटर जो है कभी खुद काम ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने दूध में और फॉरेन एक्सचेंज के उसमें बैठा हुआ अपना दूसरा बिजनेस कर रहा है करके 5 माले की बिल्डिंग लेकर उसका डेप्रीसिएशन उसके अंदर डाल दिया है। एंड ऑल दीज वेरिएबल्स मैंने कहा ये सब हम देख गए वहाँ पे। वो तो 5 मिनट का टाइम भी उसने नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ कि वो मार्केट जाता, देखता मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स मिसिंग हैं, ऑर्डर देता यूनिलीवर को ये SKU भेजो, ये भेजो। तो देन दे स्टार्टेड रियली बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये वाकई में ये जो नेगेटिव ROI आ रही है ना। सो देन ऑब्वियसली वी डिड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू नो द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो उस वक्त। एंड उन्होंने हमारी चेयरमैन भी एक फ़ीमेल थी उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरव्यू करेगा ना नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने में, तो इट विल बी खुर्शीद, लाइक यू नो, इन द सेंस के ऑफ कोर्स सेल्स अपना एवैल्यूएशन करे कि ये अच्छा है। तो और इसकी वजह ये थी कि मैं यूनिलीवर खुद में एक डिस्कशन ट्रिगर करवाती थी कि यूसी हमें डिस्ट्रीब्यूटर किस किस्म के चाहिए, क्योंकि शुरू में आई मीन ऑब्वियसली इन द 50s एंड द 60s दे वर मेनली इन्वेस्टर्स, और दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोफाइल हमें चाहिए होते थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, कंपटीशन इतना आ गया था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाज एक्टिव एंड ऑल दैट, सो यू रियली हैड टू प्ले अ गुड एंड एक्टिव गेम। तो इसमें आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए था, यानी जो शामिल हो बिज़नेस में, जो आपको बता रहा है मार्केट का रिएक्शन, ये नहीं कि वो अपने काम में लगा हुआ है। एंड ठीक है, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है उनसे लगाने का उसने लगा लिया है, वो गाड़ियाँ, वो लोग, और लेकिन अगर बिज़नेस वही सब चला रहे तो हमें इन्वेस्टर नहीं चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये बातें लोगों को बड़ी पसंद आती थी कि भाई जाके जज करो कि ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, ठीक है बेशक वो एक इन्वेस्टर हो, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है कि नहीं है, एंड हाउ मच टाइम इज़ ही गोइंग टू स्पेंड। तो मैं जाती थी फैसलाबाद, कभी कहाँ देखने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए लोगों को, एंड आई डिड अ मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सेल्स के बीच। तो मेरा इंटरेक्शन काफ़ी रहा है, ये नहीं है बेशक मैं मल्टीनेशनल में बैठी हूँ, लेकिन मुझे मार्केट की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे डेप्थ थी, और इसीलिए जब मैंने देखा ना इंडस्ट्री में, आई सेड आई कैन डू एड अ लॉट
lot of value to the industry also, because you know जो चीज़ें McKinsey type लोग करते थे ना, those are the kind of things that always interested me, कि business model करें, business को देखें from a different perspective, and actually that's my forte. So I'm not a typical accountant also, if you go to see, and I said कि local market में बहुत ये appreciate किया जाएगा, because not everybody can afford people like McKinsey or even those sort of level के लोग भी, because there were others in the market. And this is where I said I will do my business or my consultancy. बिकॉज देखिए, मुझे लोग कहते थे कि बिजनेस में लॉस हमें होता है, you know, और मैं ये सोचती थी कि अच्छा लॉस क्यों होता है और किस तरह होता है. सो मैंने 1 साल तक बिफोर आई लेफ्ट यूनिलीवर ऑल्सो ना, आई स्टडीड द बिजनेस मॉडल्स ऑल्सो. व्हेन पीपल सेड हमने लॉस, आई वेंट इनटू डिटेल्स टू अंडरस्टैंड कि यू नो वेयर आर दे स्टक एंड व्हाट इज़ द थिंग. सो आई मेड श्योर मेरा बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट होता था. यू नो, मेरा बिजनेस मॉडल ये होता था, एज यू अर्न आप कॉस्ट इनकर करो, like you know, rather than, so I would prefer to go more into अगर कोई भी, मैं कोशिश करती थी इतना फिक्स्ड कॉस्ट ना लेने की. यू नो, मैं देखती थी ये कि मैंने रेंट किस तरह से बचाना है इन माई फर्स्ट ईयर, यू नो, एंड इन माई फर्स्ट ईयर आई ब्रोक द सेम लेवल दैट आई वुड गेट एट यूनिलीवर, यू नो, विच आई थॉट वॉज अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज यूनिलीवर इज़ ऑल्सो एंड आई वॉज एट अ वेरी सीनियर लेवल ऑल्सो, एंड टू ब्रेक दैट लेवल वॉज, आई डिड नॉट थिंक दैट इमीडिएटली, बट आई सेड आई कीप माई टारगेट एट दैट, एंड आई मैनेज टू मीट दैट टारगेट, लाइक यू नो, बिकॉज वो वन हैज़ हर्ड ऑल द स्टोरीज, वन अंडरस्टैंड्स. और मैंने बहुत जगह ना यूनिलीवर का मॉडल अप्लाई किया. लोग मुझे कहते थे सेठ लोग पैसे नहीं देंगे आपको वापस, ये नहीं देंगे, एंड आई अप्लाइड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, और यूँ कह ले सम ऑफ द थिंग्स आई हैड लर्नड, आई अप्लाइड दोज. मैंने भी अपना मॉडल उसी हिसाब से, ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्टली, यू आर नॉट यूनिलीवर, बट उसी हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल क्लाइंट्स के साथ एंड हर चीज़ किया, एंड आई थॉट दैट वाज अ गुड start, and that is why I decided to go and do advisory work all by myself. So it was tough, it was hard, it was difficult, it was challenging, because imagine you are sitting up here and you suddenly come to the ground, na, you have no infrastructure to support. वो सब zero से बनाना, वो सब करना is quite difficult, and that to a woman, and I had got lots of people saying ना नहीं करो and all that. You know, नौकरी तो comfortable होती है ना, हर महीने सैलरी आ जाती है, and lots of my friends used to say to me कि यार हम काश हम भी कर सकते थे. अब ये obviously यूँ समझ ले कि एक blessing भी थी कि जब डबल इनकम की फैमिली होती है तो आप इस किस्म के रिस्क ले सकते थे. लाइक यू नो, माई माइंड सेट ऑलवेज इज कि ये नहीं होता है तो व्हाट्स द बिग डील, आई कैन डू समथिंग एल्स, आई विल सी इफ आई हैव टू टेक अनदर जॉब एट सम स्टेज इन माई करियर, इफ दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, like you know. So these are the I'm always open, I'm never worried about failure, I'm never worried about taking risks. I always like to, हाँ मेरे रिस्क बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, एंड बड़ा सोच विचार के बाद होता है, बट आई डू ऑल these innovative things. अच्छा, आपने जिक्र किया कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ये कोई 2-3 आप मुझे कोई बात बताएंगे कि इफ़ आई वांट टू जज दैट, बिकॉज मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मैं ऐसी क्या चीज़ें देखूँ उनमें कि मैं देखूँ हाँ ये इसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, ये ग्रो करेगा, क्या फैक्टर्स आप अच्छा देखती हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के अंदर ना आपने ये देखना है कि आपकी यूनिक यूएसपी क्या है. ओके, जब मैं ने सोचा ना कि मैंने बिज़नेस अपना करना है, शुरू में मैंने सोचा क्या मैं एक स्टीरियोटाइप्ड ऑडिट फर्म बना लूँ करके, यू नो, या जो स्टीरियोटाइप्ड मार्केट में चीज़ें थी क्या वो बना लूँ. और मैंने यही देखा कि लोग लॉस इसलिए बना रहे थे क्योंकि आप एक सैचुरेटेड मार्केट में एंटर हो रहे हैं. तो मैं जब स्टार्टअप्स की जजिंग भी करती हूँ ना, मैं ये देखती हूँ कि वो यूनिक चीज़ क्या है जो हर बंदा कहता है मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा और ये जादू की छड़ी लगा के, दैट्स नॉट.
आपने क्या वो यूनिक मार्केट में लाइक अ न्यू सर्विस और लाइक अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप लेकर आए हो जिससे मार्केट में वहाँ स्पेस ही नहीं है, या दैट इज़ वेयर, बिकॉज अगर आप एक सैचुरेटेड मार्केट में हैं तो आप प्राइस सिर्फ कट पे नहीं विन कर सकते, आपका प्रोडक्ट या सर्विस हैज़ टू बी दैट डिफरेंट टू मेक द पुश ना। अदरवाइज मैं ये सोचती थी कौन जो अफोर्ड कर सकता है वो फर्गसन नहीं जाएगा, मेरे पास क्यों आएगा ऑडिट करने के लिए या टैक्स एडवाइस लेने के लिए। सो इज इट राइट फॉर मी टू गो इनटू दीज थिंग्स, एंड देन आई सॉ कि दिस इन द मार्केट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज। जब शुरू में मैंने बिजनेस किया इन माई फर्स्ट क्लाइंट दैट आई गॉट, आई वॉज अ लिटिल बिट वरिड कि मुझे सेठों के साथ काम करना है एंड वेदर माई माइंड सेट विल क्लिक। सो आई वॉज वेरी केयरफुल इन द पीपल आई सिलेक्टेड, बट आई सो के लॉट ऑफ पढ़े लिखे लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, एंड ऑब्वियसली आई न्यू दैट ऑल्सो, आई न्यू जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स से मेरी लोकल भी इंटरेक्शन, सो आई न्यू एंड आई मेड श्योर दैट ऑब्वियसली I worked with people I was comfortable with. So to me it was not always a game about money or about I just needed to make sure that I was in the, तो मेरा first advice तो यही होगा कि you know what is the unique, वरना ऐसे 10 लोग और होंगे जो सेम स्टोरी प्रेजेंट कर रहे होंगे, हम ये कर लेंगे और टेक्नोलॉजी से ये कर लेंगे, बट टेक्नोलॉजी से आप मार्केट, आई रिमेंबर एक मैंने इलॉन मस्क का इंटरव्यू पढ़ा था, तो there was this black girl, she stood up and she said कि ये स्टार्टअप रिलेटेड रियल स्टोरी है, एंड she said कि मैं जो हूँ ना आपके दफ्तर में आके काम करना चाह रही हूँ। इलॉन मस्क एक अफ्रीकन गर्ल थी, एंड she said I just graduated एंड मेरा ये स्कोर था एंड वो स्कोर था and all that, and he said but why should I hire you, like, and what is so special, you create something for me that I can believe in। उसने कहा मैंने एक रोबोट बनाया है करके, एंड दैट्स व्हाई आई शुड बी इन योर कंपनी। ही सेड रोबोट्स तो बहुत बनाते हैं, एंड रोबोट, तुम्हारा रोबोट कर क्या सकता है, क्या वो दुनिया बदल सकता है, या दुनिया के नियम बदल सकता है, या दुनिया के द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स बदल सकता है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 2 महीने दे रहा हूँ, तुम अगर कुछ क्रिएट करके ला सकती हो तो मुझे दिखा दो करके। सो शी केप्ट ऑन थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, मेरा छोटा सा रोबोट बनाया था, कभी रोबोट चलता भी था नहीं भी चलता था, एंड ऑल दैट, एंड देन उसको एक आइडिया आया कि यहाँ सारा गार्बेज वगैरह पड़ा होता है, और गार्बेज की जो सॉर्टिंग होती है ना वो ह्यूमंस करते हैं, डिफरेंट कैंस को एक अलग उसमें रखते हैं, इसको अलग, उसको आइडिया आया कि मैं ये करवाती हूँ इससे। तो कहती है मुश्किल बड़ा हुआ और कि पाइल को सॉर्ट आउट करने का, एंड देयर वाज नो रोबोट दैट एवर डिड इट, लाइक। तो वो कहती है कितनी मेहनत लगी, और जब फाइनली आई मैनेज टू डू इट, वहाँ गई तो वो रोबोट ख़राब हो गया, शुरू में चला ही नहीं। शी वेंट बैक टू एलॉन मस्क, एंड उसने दोबारा उसको टाइम दिया कि अच्छा ठीक है, and then he was very impressed. He said, you see, this is what creativity is all about. This is the strategic mindset कि आप कोई नई चीज़ दिखाएं हमें, या आप ये दिखाएं कि आपके पास आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। आइडियाज़ तो हो सकता है आप पढ़ के कहीं से भी कुछ भी, या हो सकता है आपके ओरिजिनल आइडियाज़ भी है, बट यू ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी। और उसने देखा कि वो ऑब्वियसली उसके पास उस किस्म का मटीरियल नहीं था, वो रोबोट स्टॉप हो जाता था, फिर उसने कुछ बैटरी उसकी वो हो जाती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बट ही डिडंट माइंड ऑल दोज थिंग्स। व्हाट ही सॉ वाज द क्रिएटिविटी, व्हाट ही सॉ वाज द स्ट्रेटेजिक थिंकर, एंड दिस इज हाउ दिस गर्ल वाज अपॉइंटेड, लाइक यू नो, एंड परसिस्टेंट एज वेल। yeah, that is very important। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ कि जो मैं अक्सर देखती हूँ, एंड व्हेन आई रीड के अबाउट 90% स्टार्टअप्स तो फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? अच्छा, अगर कोई आइडिया अच्छा भी है, अगर आपने एग्जीक्यूट भी किया है ना, मैंने अक्सर देखा है कि वो बिजनेस जो है ना ग्रोस लॉस में हो रहा है। आप एज एन अकाउंटेंट तो समझ सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट कितनी अहमियत रखता है। और अगर वो बिजनेस ऐसा है जो ग्रोस लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होने का निशान नहीं दे रहा ना, पहले तो ग्रोस लॉस में ही अगर है ना, तो वहाँ पे ही एक
क्रॉस मार्क ही आ जाता है करके, बिकॉज ग्रोस लॉस का ये मतलब हुआ कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा महंगी है बनस्बत के उसकी मार्केट एक्सेप्टेंस फॉर दैट सेलिंग प्राइस या ऑफ दैट सर्विस और वट एवर इट इज़। तो आपने रियली सोचना है इसके अंदर के डू यू हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट। सो यहीं सब लोग फेल हो जाते, विच इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस फेल इन स्टार्टअप इज़ यू नो। और मैं जब कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ बात कर रही थी ऑन द स्टार्टअप बिजनेस, जो कहते हैं मैंने वेंचर कैपिटल में, कहते हैं हम तो कभी इस एंगल से इसको जज ही नहीं कर सकते हैं, हम तो कभी करते ही नहीं ये एंगल देख के कि मैंने कहा ठीक है आप मुझे नेट लॉस दिखा दो मुझे एक्सेप्टेबल है, आप मुझे 5 साल तक का लॉस दिखा दो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप मुझे ग्रोस लॉस को कन्वर्ट करने का टेक्निक नहीं बताओगे या आइडिया नहीं बताओगे कि व्हाट इज इट, हो सकता है टेम्पररी हो बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसमें जा रहा है, हाँ एक साइज पे है, लेकिन अगर आप वो मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे ना तो सॉरी योर बिजनेस मॉडल वोंट वर्क, लाइक इट्स नेवर गोइंग टू वर्क, लाइक बिकॉज सी दैट बिजनेस विल गो इन अ कैश लॉस, that business will continuously be in a cash strapped position. And startups generally go to individuals or to venture capitalists or to people for their funding and all that. So this is where you may able to raise, people may think wow what a good idea, and but if you're not able to convert that, you are not going to be cash is very important. Cash is like the king. उसको संभालना है, उसको देखना है कि how are you going to, will you have salaries or is it just by borrowings only, like 1 साल 2 साल तो आप समझ सकते हैं, but does the company have the potential to convert into cash or is it के लंबे लंबे क्रेडिट दे के आप दिखा रहे 1 बिलियन पहुंच गए स्टार्टअप, करेक्ट। तो दिस इज द थिंग। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जो फाउंडर्स हैं ना वो अपने आइडिया और प्रोडक्ट से इश्क करने लगते हैं, और वो ये फैक्टर जो कि टेंजिबल फैक्टर्स हैं ये मिस करने लगते हैं, और जब आपको कोई फीडबैक दे रहा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि भाई ये आप जरा इन चीज़ों को देखें फंडामेंटली सस्टेनेबल नहीं है, तो वो क्योंकि उसके इश्क में होते हैं अपने मुब्तला, तो दे आर नॉट रेडी टू लिसन यू। मेरा एक्चुअली तजुर्बा भी है बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय कंसल्टेंसी एंड आई वुड कंसल्ट लोकल क्लाइंट्स, हम लोग यूनिलीवर में ये कहते थे कट द टेल ऑफ, यानी दुम काट दे जो आप समझते ना जिनका फ्यूचर नहीं है, जो नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हो या आइटम्स हो या सर्विसेज हो, उसकी आपने दुम काटनी। बेशक छोटा सा प्रॉफिट भी बना रहा है, बट इज इट अप टू द थिंग के इट विल एब्जॉर्ब इट्स फिक्स कॉस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड ऑल दैट, अगर नहीं है ना, बिकॉज दैट इज पुलिंग यू डाउन, देर आर एनर्जीज दैट आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ऑल्सो, लाइक जाहिर है अगर एक प्रोडक्ट है या एक आइटम है तो आपने काम करना है, कैश रिच भी कुछ होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, वो सारे आपने उसमें रखते हैं, इमर्जिंग स्टार्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, दे गो थ्रू डिफरेंट लाइफ साइकिल, लेकिन अगर इफ देयर इज सम प्रोडक्ट दैट यू हैव, एंड यहाँ पे ये लेगेसी वाले फंस जाते हैं, क्योंकि लेगेसी में, एंड वन ऑफ माई क्लाइंट्स ना, आई डिड अ होल एनालिसिस बिकॉज देयर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग ऑल दिस टू कट द टेल ऑफ, लाइक एंड आई गॉट दिस एक्सरसाइज, आई टॉट द फाइनेंस पीपल ऑल्सो, एंड उसमें से बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकल के आए जो फाउंडर्स के वेरी क्लोज थे, लाइक यू आर suggesting, like and I said to them that these products need to go, and they were all horrified when I said them, and the founders were also sitting, and I said they do not have a chance of growth, they have over the 50-60 years, yes they have yielded you, but वो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, आप अगर वो नीचे चला जाता है और उठने का उठ भी सकते हैं कुछ प्रोडक्ट, अगर उसका कुछ, बिकॉज वी सैट डाउन विथ मार्केटिंग, हैड अ गुड डिबेट, नहीं ये तो चल ही नहीं सकता आगे, फिर कैरी क्यों करें, नहीं इसकी इससे मोहब्बत है, उसकी उससे है, इन बिजनेसेस यू कांट, दैट इज व्हाट पुल्स यू डाउन, बिकॉज लोगों ने काम करना होता है ना उसको चलाने के लिए भी या किसी को खुश करने के लिए, सो समटाइम्स यू हैव टू, आपकी रिसोर्स एनर्जी लग रही है ना उस पर, बिल्कुल लग रही है, सो आपको देखना है कि वेयर यू नीड टू बी फोकस्ड इन बिजनेस,
सो हम लोगों को सिखाते थे किस तरह, अगेन ऑल दीज मल्टीनेशनल लर्निंग के किस तरह से टेल को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको काटना है. ऑब्वियसली यू कांट कट एवरीथिंग ओवरनाइट, ऑल्सो ग्रेजुअली लेके कुछ टेल्स होते हैं आप रखते हैं इंटेंशनली बिकॉज वो एक सर्टन लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट बेयर कर रहा होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, यूनिलीवर यूज्ड टू व्हेन यू बिकम वेरी बिग and when you are more of a brand, then there are certain products in your structure that become a commodity. मिसाल के तौर पे चाय, मिसाल के तौर पे घी, तेल, etc. So यूनिलीवर ये कहता था कि भाई, और हमें सिखाता भी था कि यार ये तो अब कमोडिटी बन गया है, यानी कि हर बंदा ये बना सकता है, इसमें कोई वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू एडिशन नहीं है. एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा, या जो एक नॉर्मल एक मल्टीनेशनल को एक सर्टन कॉस्ट एब्जॉर्ब करने होते हैं, तो उसके पास एक सर्टन लेवल ऑफ जीपी होना चाहिए, वो नहीं है इसके पास पोटेंशियल. तो डिफरेंट तरीके हमें लिटरली सिखाते थे कि बिजनेस करना कैसे है. सो इट वाज मोर देन अकाउंटिंग, लाइक इट वाज मोर अबाउट लाइक रनिंग द बिजनेस एंड हाउ टू सी. ऑफ कोर्स यू कैन हैव रॉन्ग डिसीजंस आल्सो टेकन और यू मे नॉट अग्री. तो व्हेन यूनिलीवर डिसाइडेड, और व्हेन यूनिलीवर, we came to the conclusion that chai is, said okay, let's spin it off, and globally then that decision was taken. Same thing for dalda. It became, yes, then you see जब आप वो local हो जाता है तो it doesn't have to absorb those kind of international costs or those kind of people, those high level एकदम, because it's a commodity. You can run it with lesser skilled people also, like you don't need all the professionals and so many people running after it, like so यही legacy businesses में यही होता है, like अच्छा, अब आप ये बताएं कि जब आप एमएनसी का पार्ट होते हैं, आपने भी अपने एक्सपीरियंस के अंदर दूसरी नेशनैलिटीज़ के साथ काम किया. दो बातें इसमें आती हैं. एक तो ये कि हम उनसे क्या सीखें जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, और ऐसी क्या बातें जो आपने अपनी कौम में स्ट्रेंथ देखी और आपने लगा कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और हमने हमेशा इसको, एक होता है ना कि अंडर एस्टिमेट किया है. तो मैं ये कहूँगी, ऑफकोर्स मल्टीनेशनल में जो होता है ना, आपको दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है. आपका डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी होता है ना, दैट गोज थ्रू अ रैशनल प्रोसेस विथ रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है ना. सो आई वुड से ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, आई वुड रेट एज नंबर वन. दिस इज हाउ पीपल ग्रो businesses, this is how people come up with ideas, and also it encourages you also to see from an entrepreneurial mindset. अच्छा देखो, लोकल बिजनेसेस के भी बेनिफिट्स है, क्योंकि मैंने काम हर किस्म के लोगों के साथ किया है. एंड व्हाट आई हैव सीन इज़ कि अगर आपने एक सेठ को समझा दिया और अगर उसकी गुद्दी में समझ आ गया ना, तो वो 1 मिनट में डिसीजन कर लेगा. और अगर उसको समझ नहीं आया ना, आप उसको लाख समझा दे, वो नहीं कर सकेगा, वो नहीं करेगा ही नहीं. जबकि यूनिलीवर में या कहीं मल्टीनेशनल में भी ये होगा ना, तो आप सारे एनालिसिस करोगे, एक के एक ऊपर चिड़िया बैठा रहे होंगे, सब कर रहे होंगे. सो डिसीजन मेकिंग मे नॉट ऑलवेज बी वेरी फास्ट इन अ मल्टीनेशनल और इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज आपने बहुत सारा. मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सेठ की, कि आई वाज वर्किंग विद दिस वन लोकल कंपनी, इट वाज अ बिग कंपनी, और उसको मैंने कहा था कि यार तुम क्रेडिट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ले रहे हो ना, वो सेल पे सेल किए जा रहा है, एंड पर पार्टी एक्सपोजर जो है ना, अब हमें यूनिलीवर में ये सब चीज़ें साइंटिफिकली सिखाई जाती है ना, मतलब कि कैसे हर पार्टी का कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए. तो मैंने कहा यार, कहता क्या मतलब है, मैं बिज़नेस छोड़ दूँ क्या करना, या मैं बिज़नेस कम कर दूँ, मुझे तो फिर प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा करके. आई सेड लेकिन इससे तुम्हारा दिवालिया भी हो सकता है, लाइक एंड ही सेड नहीं ऐसे नहीं होता है, मैं 25 साल से तो काम कर रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी होता है करके. एंड आई सेड अच्छा देखो, ये करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक पॉलिसी बनाती हूँ, तुम देखो उसको, कोशिश करो. एंड आई ट्राइड टू परस्यूएड हिम कि तुम ना क्रेडिट एक्सपोजर्स किसी क्लाइंट्स के कम करो, बिकॉज दे वर वेरी हाई, दे वर नॉट सस्टेनेबल लेवल. तो मैंने उसको पूरा एक पेपर बना के
क्रेडिट पूरी पॉलिसी भी बताई उसको, उससे डिस्कशन भी किया, उसने साइड में रख दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे तो मुझे बड़ा नुकसान होगा एंड मैं तो ये नहीं करूँगा इम्प्लीमेंट, आई एम नॉट कन्विंस्ड करके। 3 months later he calls me and he tells me, खुशी ज़रा आना, ये तुम्हारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है करके। एंड आई सेड कि क्यों, क्या हो गया? कहता है आ जाओ फिर मैं समझाता हूँ। ही सेड आई हैव गॉन थ्रू अ नाइटमेयर। यू नो, जब हालात ख़राब होते हैं या मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्ट होती है ना, कहता है कि मैंने इतना पैसा गंवाया भी है और आई मैनेज्ड, बट मुझे उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसा हो गया, इतना स्ट्रेस लेवल मेरा हो गया करके। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई कुड नेवर हैव फैंथम्ड, और यू नो, बातें तो अच्छी टेक्स्ट बुक की लगती है, एंड वो पढ़ा लिखा था, ये नहीं था बाहर से सीखा हुआ था, लेकिन वो भूल जाते अपने मैनेजमेंट रूल्स और चीज़ें, एंड मे बी आउटसाइडर्स को आके थोड़ा सा एट टाइम्स झटका देना पड़ता है या बताना पड़ता है। एंड ही सेड आई जस्ट कुड नॉट बेयर द थिंग एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट, और अब मुझे ट्रूली अंडरस्टैंड हो रहा है। So you know, these are the kind of things that are the differences. यूनिलीवर में या मल्टीनेशनल में तो अलाउड ही नहीं था, अगर एक फॉर्मूला के तहत आप ऊपर जाते थे क्रेडिट रिस्क के, तो वो तो एक अलग ही कहानी होती थी। इवन विद द बैंक्स, इवन विद द हर जगह, लाइक यू नो, बिकॉज आई हैव रिमेन्ड अ ट्रेजरर, इवन विद द डेटर्स मैं देखती थी करके, रिसीवेबल्स, हर चीज़। बट यू नो, इन द लोकल दे वुड गो मोर बाय देयर पर्सनल, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो अरे ये तो इसका दोस्त है एंड ऑल दैट, बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। तो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर रिस्पांस के जो हमारे लोकल्स हैं वो ज़रा कैजुअल लेते हैं और जो गोरा है वो ज़रा साइंटिफिक अप्रोच पे चलता है। आई वुड से स्किल सेट, बट आई थिंक मैनेजमेंट, अब लोग मतलब लोकल ग्रुप्स आर आल्सो गेटिंग मोर, सी व्हेन यू गेट मोर क्वालिफाइड पीपल, व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस्ड पीपल इनटू योर सिस्टम, रादर देन के लोग अमूमन होता है ना कि सस्ते लोग ले लो करके, तो सस्ते लोग से फिर चीज़ सस्ती चलेगी ना, फिर ये सारे आप चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यू कांट डू दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस एट टाइम्स, आपको कभी टेबल पे पता भी नहीं चलते और वो हो जाता है हादसा, लाइक यू नो। सो आई वुड से स्किल सेट डेवलपमेंट, बट देर आर अ लॉट ऑफ लोकल गुड ग्रुप्स ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस दैट हैव ग्रोन देमसेल्व्स, लाइक यू नो, एंड देखिए पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि इतना पोटेंशियल है ना कि हमारी कंपनीज कैन गो ग्लोबल, और वो नहीं कर रहे। अब आप देख ले, जैसे आई शुड नेम बट टेक्सटाइल्स है, सना सफीना ने आके दुनिया बदल दी, लोगों की आंखें खुलने लगी कि यार ये तो कितनी बड़ी मार्केट है। इट वाज अ मार्केट नॉट डेवलप्ड, and every female or woman like me or like anybody would want ready-made clothes rather than कि वो कपड़ा खरीदे और फिर दर्जी के पास जाए सिलाई करवाने के लिए। So this is the thing करके they missed out on, इसीलिए people, companies like Kodak and all failed and they couldn't rise back again because then you are late in the industry. तो ये opportunities है। दूसरा के internationally I think if we seek the quality, make sure quality, consistency, and दूसरा है disciplines. I think as a nation we need to build this discipline का factor into our DNA, जो नहीं है। दफ्तर भी आते तो देर से आते, अरे ये हो गया वो हो गया, कहानियाँ तो हर जगह होती है देर आने की, लेकिन और ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये बचपन से सिखाई जाती है कि टाइम पे स्कूल जाना है, ये नहीं कि 8 बजे ही पहुँचना। ये एक मसला थोड़ा सा जेन जी के साथ होता है और हमें भी मुश्किल होती है, हमारे बच्चों, मेरा बेटा इज़ लाइक जेन जी, सो यू नो वी हैव टू कीप ऑन इनकलकेटिंग इन देम ऑल दीज गुड values as well, और कि हर चीज़ पे don't leave things at the last moment. This is I think important for us as a nation, the good values, like you know, है potential, दम बहुत है पाकिस्तान के पास, अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है। It's just that we have to show how to showcase ourselves, we have to show, we are very talented people also, mind you, किसी ने हमें आके सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास बहुत टैलेंट है हमारे पास. व्हेन आई मीट द यंग पीपल दे हैव सच डाइवर्स व्यूज एज वेल विच इज़ गुड विच इज़ प्रॉमिसिंग. We just need to give them the opportunities to grow. We just need to show them the way maybe, and we just need to think about how to internationalize ourselves. ये पाकिस्तान के लिए और हमें जो as Pakistan is brand building for Pakistan. अच्छा खुर्शीद, यू आर फ्यू ऑफ द वॉइसेस ऑफ योर जनरेशन जो कि डिसरप्शन की बात करती हैं एंड वन ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशंस डैप, ठीक है, जिसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी और ऐसी ट्रेनिंग्स आई के मेंबर्स के लिए काम किया ड्यूरिंग योर टेन्योर, जो कि मैं समझता हूँ कि इज़ अ राइट डायरेक्शन और इसमें मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है. अच्छा, इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी भी एक एलिमेंट है, आप सस्टेनेबिलिटी कमेटी में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं. तो अब मुझे ये बताएं कि सस्टेनेबिलिटी में जो मुझे चैलेंज देखने को मिलता है जब मैं मिडिल ईस्ट में बात करता हूँ. अच्छा, आप सऊदीया के पर्सपेक्टिव ये है कि और यूएई का भी कि वो बहुत ओपन है नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ के अडॉप्शन में रेजिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी फिनटेक की बात कर लें, अडॉप्शन एक रेजिस्टेंस है लोगों में. लोग कैश, फिजिकल कैश रखना चाहते हैं, उनको गड्डियाँ पसंद हैं, वो नहीं पैसे की खुशबू अट्रैक्ट करती है आज भी, तो वो पैसे को छोड़ नहीं रहे, यानी फिजिकल मनी को. और यही चीज़ हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं. सस्टेनेबिलिटी तो जब तक सैलाब आके सब डूब ना जाएगा, जब तक हमें मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा. बार बार हर साल आ रहा है लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. कैसे कन्विंस करेंगी आप लोगों को, या क्या चैलेंज आप फेस करती हैं कंपनीज़ को कन्विंस करने के लिए सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करें आप? देखिए, हर चीज़ का एक्चुअली मसला यही होता है कि जब एक कंपनी इन्वेस्ट करता है या एक बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर, सेठ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम, यू सी विल सी कि यार ये मैंने पैसा लगाया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर या ये काम किया, मुझे इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है या बेनिफिट क्या आ रहा है मेरे बिजनेस को, या इज़ इट अ संक कॉस्ट. बिकॉज संक कॉस्ट नहीं लगा सकते लोग, यू नो. अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब मैं फैक्ट्री में थी ना, तो मैं ये देखती थी और मैं ये फैक्ट्री मैनेजर के साथ बात करती थी कि वहाँ वेस्ट बहुत निकलता है, डालडा के प्रोसेसिंग एंड घी वगैरह के प्रोसेसिंग, ऑयल के प्रोसेसिंग में ना वेस्ट. तो हमारे पास होता था चीज़ें टू कंट्रोल द वेस्टेज एंड यू नो रिड्यूस द कार्बन इमिशन एंड ऑल दैट. बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम एंड आई सेड टू देम, आई थिंक वी नीड टू do much more than that, and इसमें क्या किया जा सकता है. तो दे सेड के, आई सेड बाहर भी क्या यही होता है, आप लोग बताओ, आप लोग इंजीनियर हो. सो आई वुड लव टू हैव दिस डायलॉग्स विद देम ट्राइंग टू. सर हमें अफ्लुएंट प्लांट लगाना चाहिए. तो मैंने उनसे कहा तो क्या मसला है, हम क्यों नहीं लगा. नहीं, उसका तो बड़ा मसला होता है, उसको तो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ना आपने हर कैपिटल एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियली, हाँ, आपने पे बैक क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या आएगा. एंड देन वी सैट डाउन एंड वर्कड आउट एंड रियली इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक 15 years का पे बैक और इवन लॉन्गर देन दैट. एंड देन यू नो आई सेड टू देम कि ऑफकोर्स ये तो हम सेल नहीं कर सकते, नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस कैपिटल expenditure proposal because finance ही बनाता था. And then I told them कि okay, what if we do some makeshift arrangements, थोड़ा कम कर दे, कोई सस्ता वाला मशीनरी आप ढूंढो ना, आपने इतना फैंसी क्यों लेना है, और कोई सस्ता वाला थोड़ा सा करो, ताकि मे बी 100% अगर चीज़ें नहीं भी हो रही है एज अ फर्स्ट शॉट, जो बड़े बड़े वेस्टेजेस है उसको कंट्रोल कर दो, बाद में देख के. And then we finally came to a product that could be accepted at 7 years payback. You know, तो वो लोग डिफरेंट माइंडसेट कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इतना महंगा है. एंड ट्रस्ट मी, ऑब्वियसली एज अ फाइनेंस आई वुड कैन नॉट ऑल्सो प्रेजेंट 15 साल वाला पे बैक. सो यू हैव टू सिट, यू हैव टू ट्राई एंड सी कि क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या है. ज़ाहिर किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ होती है, आपके पास कुछ और एक्सपर्टीज़ होती है, आपने बैठ के डायलॉग करना होता है, डिस्कस करना. एंड देन वी पुट अप द प्रपोजल एंड यूनिलीवर अप्रूव्ड इट, लाइक यू नो करके, बिकॉज वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेफ्टी. वी वर वेरी कॉन्शियस in those days also about safety, health and environment. In fact, this is the role that I was also given for safety and you know, to manage and oversee the safety, health and environment of the whole company, like you know, which is generally a role done by CEOs, like you know, because I had all the knowledge, I'd read all the ISOs, they thought I was so finance का काम तो करना ही given था और करना पड़ता था. उसके साथ साथ डबल हैटिंग बहुत सारे मैंने रोल्स किए. ISO का रोल मैंने किया. So you know,
you get a depth of knowledge. It may look difficult, and it is difficult managing so many fronts, but then you get a variety of experience, and that's the beauty. That's how you build your career and your professional development आपको होती है. अच्छा ये बताएं कि अब हमने ये डिस्कशन छेड़ ही दी है टेक्नोलॉजी वाली, आपको लगता है कि हमारा प्रोफेशन बीइंग अकाउंटेंट ख़त्म होने वाला है, टेक्नोलॉजी आ जाएगी और सब चीज़ें खुद ऑटोमेट होंगी और हम एलिमिनेट हो जाएंगे प्रोसेस से? देखिए, मैं ये बताऊं, और ये मैंने ये एआई या मतलब रोबोटिक्स कह ले या जो भी ऑटोमेशन की चीज़ें हैं ना, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ न्यू एरा. अब मैं बताऊं आपको यही किस्सा. 20 साल पहले जब ERPs आए और मतलब इन अ बिग वे, छोटे हर जगह थे, लाइक यही बातें होती, फाइनेंस क्या काम करेगा. आई हैव बीन थ्रू दैट. हमने यूनिलीवर में एक एक्सरसाइज की ऑफ विच आई वाज अ पार्ट. आई वेंट टू UK ऑल्सो. आई वाज ऑन द UK टीम. पूरी दुनिया से उन्होंने 7 लोग लिए थे, एंड वी सेड व्हाट इज़ द फाइनेंस ऑफ द फ्यूचर. ओके, सो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स इन, आपने घबराना नहीं है. आपके स्किल सेट्स पुराने हो जाएंगे. यस, अ लॉट ऑफ टास्क्स विल बी ऑटोमेटेड. इट इज़ करेक्ट. आज हम सिखाते हैं लोगों को हमारे ट्रेनिंग्स में, ICAP जो ट्रेनिंग्स करता है ऑन टेक्नोलॉजी, हाउ टू ऑटोमेट योर वर्क, रोबोट कैसे बनाना है, AI कैसे बनाना है. अभी हम AI एजेंटिंग का प्रोग्राम का वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, लाइक तो ये है, दुनिया तो बदल रही है. Now the people who learn to adopt this, people who know how to use these tools, they are the ones who are going to be having jobs, because and मैं आपको बताऊं, profession is changing. Yes, it is a fact कि 80% of finance jobs can be automated in the next 5 years. Already हो चुका है, but in the next 5 years this is, and it's possible. ये नहीं है. आज भी मुझे लोग कहते अरे पाकिस्तान में तो ये हो ही नहीं सकता. मैंने क्या किया, हमने अभी एक फाइनेंस लीडरशिप बूट कैम्प किया. वहाँ हमने आके उनको पाकिस्तानी कंपनियां दिखाई जो रोबोट बना के अपने अकाउंटिंग फंक्शंस को, पेमेंट को कैसे ऑटोमेट कर रहा है, डिमांड प्लानिंग पे कैसे काम कर रहा है. AI के अभी ऑब्वियसली AI स्टिल इन इट्स इन्फेंसी स्टेज, लेकिन क्या अभी कर रहे हैं. एंड पीपल वर लाइक awe-struck because they did not imagine these things. So हमारे perceptions भी एक होते हैं कि नहीं पाकिस्तान में तो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है. and when we started showcasing, people said अरे हमें भी करना है. So चीज़ें हो रही है. मे बी अगर दुनिया में 5 साल में ऑटोमेट हो जाए, हमारे यहाँ मे बी 7 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, दैट्स अ सेम. बट होना तो है ही. और ये हर जेनरेशन में, लाइक आई सेड, पीछे भी हो रहा था कि जब ERP आए, ड्यूरिंग I had a team of 92 people working at a certain stage in my career, and I only ended up maybe when I was जब हमने हर चीज़ automate और काफ़ी चीज़ें, I had only 45 people, like and these 45 people were those that could handle the change. Those that refuse to learn or those that refuse to accept and acknowledge, वो पीछे रह जाते हैं ना, वो नया काम नहीं कर सकते. एंड अगर एक कंपनी ने फैसला कर लिया है कि अब हाँ, कंपनी कैन एब्जॉर्ब यू. आई वाज टॉकिंग टू दिस लोकल ग्रुप. आई सेड व्हाट डिड यू डू, बिकॉज लोग जानबूझ के चाहते टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, जानबूझ के चाहते हैं कि वो ऑटोमेशन ना हो. इट इज़ ह्यूमन नेचर. लेकिन सबसे पहले यू हैव टू हैंडल द ह्यूमन साइकी ऑफ इट ऑल्सो, कि आपका जॉब रह सकता है लेकिन आप ये स्किल सीख लें, हम आपको इस पोजिशन पे भेज देंगे. यू सी, जब नर्वसनेस होती है कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी, यू विल ट्राई एंड रेजिस्ट, यू विल फाइंड एंड मेक एक्सक्यूज. ये तो चलता ही नहीं है, तो ख़राब है, ये तो सही नहीं चलता, ये तो ऐसे ही थियरी है, लाइक सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो हैंडल इन डिसरप्शन द इमोशनल क्वोशंट एज वेल. अच्छा ये बताएं कि आप NIC में भी कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं, आप पाशा जो है इसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं, तो इसमें स्टार्टअप से आपका एक इंगेजमेंट है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान का है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं. आपको पोटेंशियल लगता है पाकिस्तान के स्टार्टअप, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी
कवर कर चुका हूँ अपने पॉडकास्ट के अंदर और उनको थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, और हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम वैसा नहीं है जैसा आप समझ लीजिए जैसे जीसीसी में, जैसे यूई में जितना इन्होंने इतना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, सऊदीया बहुत तेज़ी से कर रहा है। ये वो चीज़ें जो हमारे बाद आई हैं, ठीक है, पाकिस्तान से काफ़ी आगे था। मैं यूरोप की और उसकी एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ जीसीसी की, जो 2 घंटे के फासले पे हमसे। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या चैलेंज? पोटेंशियल देखिए, हमें तो जाना ही, और मैं आपको बताऊं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, आई सी अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गोइंग इनटू द एंटरप्रेन्योरल रोल बिकॉज जॉब्स विल बी लेस एंड यू मे नॉट लाइक द जॉब दैट यू वांट टू डू एंड यू मे से आई हैव द स्किल सेट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. So I see a lot of people going into entrepreneurship. Okay, obviously they are experienced, they have seen the world, they know how businesses work. Maybe they may require some helping hand, that's a separate thing, but unka probability of winning is a little bit more provided that they are creative enough. आपने अगर कॉपी पेस्ट मॉडल बनाना है, मैं मैंने तो ये ऑटोमेट कर देना है, नो, लाइक यू नो द होटल बुकिंग का वाज होल, यू एलिमिनेटेड द होल मिडिल मैन एक्चुअली व्हेन यू नो booking.com and all these things came about. You are actually you've changed the market dynamics कि अब आपको कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट लैंडलॉर्ड से बात कर ले या स्ट्रेट होटल से खुद, तो होटल का भी बेनिफिट है बिकॉज ऑब्वियसली सो यू आर रेवोल्यूशनाइजिंग द मार्केट. और जो उसमें पहला कदम रखेगा ना, लोग फॉलो भी करेंगे, उसमें भी फ़ायदा है, लाइक यू नो, बट जो फर्स्ट कर रहा है ना उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है. यू नो, आप देख ले, करीब देख ले, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज लाइक ह्यूज करके, बट हु इज द वन हु इज गोइंग टू रियली डिसरप्ट एंड यू हैव दैट एबिलिटी टू स्पॉट द स्पेस. Do you know what is the unique USP of yours? You know, when you are saying startup maybe unique USP is what is it? कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हो देन रेस्ट ऑफ द मार्केट. अगर आपने अमेरिकाई आइडिया कॉपी कर लिया, फाइन, दैट्स गुड, मार्केट में चल सकता है और चलेगा भी शायद. अगर वहाँ चल रहा है तो इधर भी चलना चाहिए, बट दैट इज नॉट द नेम ऑफ इनोवेशन. यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन. अब जाहिर है अगर कोई और आके इससे बेहतर इनोवेशन कर जाएगा तो आप फिर पीछे रह जाओगे. बिजनेस में ये भी होता है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इनोवेट आल्सो. So for startups, for for kids, because startups is generally done by kids, and kids don't have that work experience. They've never seen companies from inside. They don't know policies, disciplines कितने ज़रूरी है, cash कैसे manage करना है. They are them trial and error से सीख रहे. एंड ट्रायल एंड एरर से सीख रहे और किसी और के पैसे से सीख रहे. सो मिस्टेक्स होंगी. कुछ लोग हैं जल्दी सीख लेते हैं, वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर लेते हैं. सो विद अ पॉपुलेशन लाइक पाकिस्तान, विद द यंग पीपल, वी डेफिनेटली नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स, बट वी नीड पीपल के नाउ दे नीड टू इनोवेट. नहीं कि वो जिस तरह से पहले दुकानें चला रहे थे उसी तरह से बाजार में दुकानें लगाई है और वैसे ही चल रहा है. the younger people need to come and think. And what is it, इतने सारे लोग ऑनलाइन बेच रहे, what is it मेरे पास जो यूनिक है, मेरे पास क्यों लोग आएंगे. नॉट जस्ट जंप इनटू के मैंने ये आपने ढूंढना है कि मेरे लिए what is that nugget I need to find, यूनिक थिंग कि मैं क्या ऐसी चीज़ ऑफर कर सकता हूँ जिसके या तो मैं मार्केट डायनामिक्स चेंज कर सकता हूँ, या क्या मैं ऐसी चीज़ ऑफरिंग ला सकता हूँ जो दैट इज़ वर्थ कि पीपल विल कम एज कस्टमर्स. अच्छा, अब आप माशाल्लाह से काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही हैं ICAP में. 4 साल आप कर चुकी हैं काउंसिल में सिर्फ. और क्या किया अभी तक आपने 4 साल में, और क्या करने का इरादा रखती हैं? जाहिर सी बात है कुछ चीज़ इनकम्प्लीट रह गई होगी जो आप दोबारा कॉन्टेस्ट कर रही हैं. देखिए, मैं जब ICAP में बाहर से काम करती थी, यानी बिफोर आई केम इनटू द काउंसिल, में कमिटीज़ में काम करती थी. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद ICAP सिंस द डे आई हैव क्वालिफाइड. ऑफ कोर्स बीच में अगर मेरे करियर चैलेंजेस आते थे तो मैं मे बी थोड़ा सा स्लो हो जाती थी विद ICAP, बट आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद ICAP इन सम वे और द अदर. सो मैं जब वुमेंस कमिटी में काम कर रही थी ICAP की एज एन आउटसाइडर, दैट इज़ बिफोर आई केम टू द काउंसिल, मैं ये देखती थी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ICAP का लेवल और अपस्किलिंग फॉर मेंबर्स, ओके, इट वाज गुड फॉर स्टूडेंट्स टू कम एंड लर्न, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर आई लेफ्ट ICAP, व्हाट इज इट इन
it for me. And I felt कि टेक्नोलॉजी के एरिया में ना मिसिंग है. अच्छा, मैं इत्तेफाक ये हुआ कि मैं बाहर से होके आई थी, यूएस से एंड कनाडा से, और मैंने देखा कि यार दुनिया तो बदल गई है, हम अपनी दुनिया में रह रहे हैं. यहाँ तो सारे इलेक्ट्रिक कार्स रास्ते पे है. टेस्ट में थी उस वक्त, लाइक यू नो टेस्ला एंड ऑल दैट, टेस्ट फेज में थी. बिकॉज आई वुड आस्क माई ब्रदर, अच्छा ये कौन सी गाड़ी है, ये डिफरेंट क्यों लग रही है, उससे इलेक्ट्रिक कार है. एंड देन आई वुड एंड हम लोग ने एक होटल में चेक इन किया, और मतलब अच्छा होटल था, बड़ा होटल था. मैंने देखा यार लोग इतने कम हैं, मतलब द स्टार एंड ऑल दैट. आई सेड अच्छा होगा, कुछ ऐसे होगा, लाइक यू नो. सो हम अपने रूम्स में गए एंड वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आई वांट सम टॉवल्स एंड आई वांट दिस दैट एंड ऑल दैट. तो उसने मुझे फ़ोन पे कहा ओके, अ बॉट विल कम टू योर रूम एंड इट विल गिव यू योर टूथब्रश एंड योर टॉवल्स एंड एवरीथिंग. मैं यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड दैट बटन, और उसने मुझे बता दी. मैं तो हैरान थी. मैंने कहा यार, तो मैंने कहा अच्छा. तो थोड़ी देर में घंटी बजी, बाहर एक बॉट खड़ा हुआ था. बॉट ने मुझे कहा अच्छा ये दबाओ, ये दबाओ. मैंने कहा यार नो वंडर देयर आर सच फ्यू पीपल करके. अच्छा वो बॉट चला गया, मैंने अपनी चीज़ें ले ली. मैंने अपने बच्चों को फ़ोन करके कहा, मेरा नेफ्यू है ना, ही लिव्स इन कनाडा. सो मेरे नेफ्यू ने नहीं 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 ऐसे नहीं होता है करके, आंटी ऐसे नहीं होता है करके, इधर कुछ ऐसा नहीं है करके. आई सेड चलो तुम मेरे कमरे में आ जाओ. देवर इन अनदर रूम. आई सेड तुम आ जाओ, हम दोबारा वो करते हैं. अगेन वो जैसे ही आ गए तो हम सब ने, they were also very this thing. अच्छा, अब हमने कहा कि हम बॉट को देखते हैं कि वो जाता कैसे है, क्या कर रहा है, लाइक यू नो. तो ओके ये तो देख लिया हमने कि वो लाता है चीज़ें. वो खुद गया, लिफ्ट के अंदर गया, हमने पीछे पीछे उसको लिफ्ट में फॉलो किया. वो नीचे गया और जाके खड़ा हो गया काउंटर के पास. यू नो हमने देखा था काउंटर के पास एक कुछ स्टैंड जैसा ऐसा था, बिकॉज बॉट्स आर लाइक यू नो जस्ट सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडिंग दिस थिंग करके. तो और सब ये करने लगे. अरे सो यू नो इट्स नॉट जस्ट कि मैंने या पाकिस्तान ने, इवन पीपल इन कनाडा डिडंट नो, बिकॉज यूएस मूव्स अ लिटिल बिट फार. ये टेक्नोलॉजी सारी हो रही थी. तो व्हेन आई केम बैक एंड हम लोग ये बात कर रहे थे सीए वुमेन्स कमेटी में कि हम क्या करें, कॉन्फ्रेंस क्या करें, क्या थी. मैंने कहा मैं एंड देन आई रेड अप यू नो एंड आई रियलाइज्ड कि आई हैड अ लॉट ऑफ कैचिंग अप माई सेल्फ टू डू टू अंडरस्टैंड वेयर द वर्ल्ड वाज. मैंने देखा कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग एंड टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मैंने कहा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबने कहा हाँ ये क्या होता है करके. और विमेन का क्या ताल्लुक टेक्नोलॉजी से, कौन एक्सेप्ट करेगा. अच्छा हमारे जो हेड थे ना उस वक्त विमेंस कमेटी के, दैट वाज अ मेल हु वाज हेडिंग द, बिकॉज आई कैप का ये रूल था कि अगर कोई काउंसिल मेंबर होगा तो ही कमेटी होगी. इसका हमने कहा था वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. सो देयर आर मेजॉरिटी विमेन, मे बी 2-3 men were there in the committee, and we worked. We said no problem, like you know. So people said okay, let's think about it. अच्छा आप पेपर लिख के हमें समझाएं सारा करके. So I put up a paper and then everybody loved it, and it went to the discussion also with the president and all that. And initially यही debate आ रहा था, and then said what difference does it make whether a man is doing, a woman committee is doing, or whoever. The point is we are not doing it and we should be doing it, like you know. वहाँ से मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट, एंड देन दैट्स हाउ, एंड वी हैड द फर्स्ट, एंड इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वी हैड अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस विच वाज अ ह्यूज सक्सेस. टेक्नोलॉजी के लोगों को बिल्ड किया, एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड नॉडिंग देयर हेड्स. सो यू नो माई एक्चुअली स्किल, what I've in the last elections also therefore said that technology is an area where we need to upskill our people, and there's a lot of things that can be done that can help our people. And मैंने actually इसको महसूस, ये कमी महसूस की थी, क्योंकि जब मैं यूनिलीवर में गई, वन ऑफ माई फर्स्ट टास्क वाज कि आपने ERP इम्प्लीमेंट करना है. And I had no idea because you know that was not something that was taught to me, or Doing that I had any art exposure as such, yeah, anything as a subject also. So I think this is where I felt there was a lot of
thing that was required. Then I also talked about, more about entrepreneurship also, and discussion as well. Start thinking like entrepreneur, और इसके लिए हमने senior leaders की भी training करवाई, like I was saying earlier, और बहुत सारे ऐसे initiatives लिए कि we open new avenues for chartered accountants to go into. For example, एक हमारा हमने करवाया डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स. Our members got so much mileage out of it. पहले लोग इनको बीन काउंटर के sort of roles में देखते थे, but when they saw कि यार उन्होंने अपने एरिया को किस तरह automate किया है, and the environment is recognizing the best ones, even their employers were amazed. So many people have said we've managed to get several new jobs because of the role, because we were able to showcase our work. हमें finance को chance नहीं मिलता है to showcase what we have done. We may have done it in our own little world. Nobody appreciates. The CEO doesn't know about it. Your HR doesn't know about it. So this gave them a great platform to showcase all theirs. The employability avenue में we helped even the small business accountants or the small and medium practices as well. क्या आप नए नए टेक्नोलॉजी के सिंपल प्रोग्राम्स कर सकते हैं, IT ऑडिट कर सकते हैं, IT रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं. These are all the new things anyway they need to learn, because उस आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं थी. एंड आई हैड एक्चुअली रिसीव्ड अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन रिस्क असेसमेंट एंड ऑल दैट. सो ये आई थिंक दीज आर माई कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रियली चेंजिंग द गेम, नॉट ओनली वेयर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, even where entrepreneurship is concerned, and even where connecting the fraternity is also concerned, because you see your whole fraternity starts uniting for a common agenda. Those people that were far away from this, the younger people especially, were more interested. अभी सारे लोग नहीं आए उसमें, लेकिन हमने एक लाइक टेक फ्रेटर्निटी बना ली है, और वो अच्छी खासी बड़ी टेक डिफरेंट लोग आते हैं. आई मीन आई एम समटाइम्स सरप्राइज. एक बार मैं क्लास में गई थी एंड देयर वाज दिस जेंटलमैन, ही केम फ्रॉम द US एंड ही सेड अभी US में 1 बज रहे एंड आई एम टेकिंग योर क्लास, एंड आई वाज क्वाइट impressed. This was on IT audits or cyber security, one of our members only. कोई कहाँ से आ रहा था. एंड एक बार, ये बड़ी मज़ेदार बात है, एक बार ना मैं क्लास में उर्दू इंग्लिश में बात कर रही थी. सो आई सी अ टेक्स्ट मैसेज इन द कमेंट के प्लीज़ ओनली टॉक इन इंग्लिश. मैंने कहा कि हु इज़ दिस पार्टिसिपेंट, बिकॉज जनरली हमारे यहाँ वो आते हैं जो पाकिस्तानी हैं जुड़े हुए हैं, ओके, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, बट आई सेड ये कौन है जिसको उर्दू भी थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आती है. सो आई सेड डू वी हैव सम. सो देयर वाज एन Arab guy who did not, obviously was not a Pakistani, he didn't have a background of Pakistan, so he didn't know Urdu, and आपको पता है फिर 10 people from one company came to our trade from Saudi Arabia, to learn and online, because we are so reasonably priced and people find it so good. These programs, and they are at a throwaway price. If you see something that's there on Coursera or some other things, they are at a throwaway price. In fact, I've had overseas members telling me, "इतना सस्ता क्यों program बनाया? You're giving so much value." And I say, no, it should be beneficial to everybody. कि सिर्फ लोग एक कोर्स करके ना कहे बस ये इनफ है, बार बार, बिकॉज दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू कम एंड डू. सो व्हाट वीव ट्राइड टू ऑल्सो डू इज वीव डन अ सर्विस टू पाकिस्तान एज ICAP as well, because we've allowed even non-members to also come and listen to our webinars, come into the trainings as well. अब क्लास में ये हो गया है, फॉर एग्जाम्पल इन आर डेटा एनालिटिक्स क्लास, दैट वी हैव नॉन-मेंबर्स. मैं तो शुरू में ना, अगेन ये एक आपका अपना साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि मैं कहती थी नहीं आई डोंट थिंक आप लोग पढ़ सकोगे, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह हम सिखाते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी कैसे आपने ऑटोमेट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है एंड ऑल दैट, आप नहीं कर पाओगे.
सो मैनी पीपल वुड टेल मी ना, आपको तो एतराज़ नहीं है ना, क्या है, हम एट द मोस्ट इम्तिहान फेल हो जाएंगे ना, तो हम नहीं, हमें ठीक है, हमें बैलेंस शीट टाई करनी नहीं आती, हमें कैश फ्लो सही तरह से नहीं बन, लेकिन हम सीख लेंगे करके। और अगर हमने टेस्ट, हमें तो एक्चुअली टूल सीखने ना, हम अपने एरिया में मार्केटिंग में टूल तो अगर हमने सीख लिए, एडवांस्ड एक्सेल था, पावर BI था, पाइथन था, हमने सीख लिया, उससे क्या पड़ता है फ़र्क के केस स्टडी क्या आया या क्या करना है। So I said fine. So we started, we said okay, if you all feel that way, don't come crying to us. Now it's become so popular with the non-finance people also that one day I was in the class and people said कि यार it's not fair कि हमें certificate नहीं मिल रही है करके, because we have a standard कि आपने इम्तिहान भी पास करना है. It's not a very very difficult exam, but you do have to demonstrate that you know these topics and you know how to handle data, and because ICAP has a name and all that. Said यार हमें certificate नहीं मिलती है तो थोड़ी हमें difficulty होती है justifying to our employer and all also. So we had a discussion internally, we went to the board as well, we had a discussion case situation. We said okay, we'll come up with a variant paper. If you declare that I'm a non-finance person, meaning आपका sales का background है, marketing है, कोई और है, आप engineer है, you are welcome to come. आपको non-finance variant paper देंगे इम्तिहान में, आप वो पास कर लें. Okay, great. So you have to see where the things are, and I think that helps everybody, because you have to be that place as ICAP where everybody should come and learn. You should not just think in your little silos only कि हमने सिर्फ chartered accountants को ही करना है. Everybody can benefit, whoever wants to benefit. And so people made us think also at times कि our self-made biases as well. And innovation इसी को कहते हैं एक्चुअली कि आप देखिए अपॉर्चुनिटी और अब यूज़ करें उसको, and then you're doing a good service to Pakistan as well, or even globally as well, I should say, So these are the kind of things that, and I've worked on sustainability also as well. Okay, so now my vision actually for the next 4 years for ICAP is, look, the profession is really going to change. Okay, and we will really have to find new areas as well. एंड ये जो स्ट्रेटिजिक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की जो बात हो रही है ना, इसका गेम एक अलग ही होगा. तो अगर आप समझते हो कि आप सिर्फ स्टीरियोटाइप रोल्स करोगे तो फॉरगेट दैट, दैट्स ऑल गोइंग टू बी ऑटोमेटेड. टेक्नोलॉजी तो इज़ गिवन, इस पर तो मैं बात ही नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ ICAP, यू आर इन गुड हैंड्स विद ICAP, यू कंटिन्यू टू डू. वो ज़ाहिर है ICAP ने आगे आगे चीज़ें बनानी है, विच आई थिंक दे नाउ हैव दैट एबिलिटी टू डू. सो दैट्स गुड. आपने वैल्यू क्रिएटर बनाना है, आपने स्ट्रेटिजिक माइंडसेट बनाना है. स्ट्रेटिजिक माइंडसेट के लिए आपको सेल्स, मार्केटिंग एंड द ह्यूमन कोशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे हम बात नहीं कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपने अच्छी अंग्रेज़ी बोल ली. इट्स लाइक आर यू एबल टू कन्वर्ट. मैंने ये देखा एज अ नेशन, अगर से हमें आता नहीं है किसी को अपोलोजाइज नाइसली किस तरह से करना है, हमें बुरा लगता है. इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो हाउ टू चूज़ दोज वर्ड्स. आई फील एट टाइम्स, या अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें समझाना, या अगर किसी को से हमें कोई डिफ़िकल्ट काम करना पड़ता है एज एन एम्प्लॉई, एज अ बॉस, कि किसी का मतलब ख़त्म करना है जॉब और समथिंग, और हम किसी की परफॉर्मेंस गिरते हुए देखते हैं ना, तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते, अरे बुरा लगेगा. बट दिस इज़ द प्रॉब्लम ना, दैट वी हैव टू एक्चुअली नो हाउ टू टेल देम प्रॉपरली कि हमारे रिलेशनशिप भी ना ख़राब हो, उसका दिल भी ना दुखे, एंड वी आर एबल टू एज अ नेशन ऑल्सो एंड एज फाइनेंस पीपल ऑल्सो. आई फील दीज आर द थिंग्स वी ऑल्सो नीड टू लर्न. सो आई फील जो स्ट्रेटिजिक थिंकर होता है ना, वो ये सारी चीज़ें में, और जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसने तो करना ही है. अगर वो ये चीज़ें सीख लेता है, अगर ये कर लेता है, एंड मैं आपको बताऊँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ opportunities in the private equity.
The accounting profession and the auditing profession is going to change because private equities are taking over the accounting profession. They are seeing that a lot more value can be created from this. Like, और हाँ, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों नहीं है इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों नहीं है इनटू प्राइवेट एक्विटीज? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों नहीं है इनटू वेंचर कैपिटलिस्ट? Someday they could even have their own venture capital businesses. Some do, some local do have small scaled, I would say. But and then ICAP can be the one that can make those laws for the country. They can be those enablers. एक इतना interesting question आया by a chartered accountant. He stands up and tells all these IT people हमारे boot camp में कि where is that marketplace where I can look at all the investments and decide कि मेरे को इधर जाना है मेरे को. We don't really have those properly structured marketplaces. And then somebody said हाँ मैं ये startup चलाती हूँ तो you can come and see all the because I'm a nursery for startups and ये इस type के करता है and you know so there are pockets but you know you need proper marketplace and you need proper tools and you need the regulations also then in place to ensure के you know वो marketplace आपके पास है. And ICAP can be that place or ICAP can start making people think and our people have a lot of we are training very high quality people. I mean you know abroad also मैं जब यूनिलीवर में भी थी ना तब मैं देखती थी हमारे लोग इंग्लैंड एंड वेल्स जाते थे. IFRS उस वक्त इंग्लैंड में IFRS नहीं था. दे वर पिक्ड अप टू ट्रेन. दे वुड चेक के कितना आता है आपको IFRS एंड दे वुड टेक सो मेनी people I lost from Unilever because they got job opportunities to implement IFRS like you know. So our people are very talented. It's just that you need to channelize those energies. You need to make sure that they have that those to think differently. आपका एक stereotype होता है ना नौकरी करनी है आपने पे ऐसे ही देखना है अकाउंट्स डिपार्टमेंट. दैट इज व्हाट. सो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स देन आर पीपल नीड टू ऑल्सो. आई थिंक ICAP में बहुत पोटेंशियल है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग US में चाहे हो देयर इज अ डर्थ ऑफ अकाउंटेंट्स यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. साउथ अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी है. आई फील देयर आर सच फ्यू पीपल इन इंडोनेशिया. मलेशिया को मैंने 10 साल बाद देखा. मैं हैरान थी एट द प्रोग्रेस दैट दे हैव मेड. लाइक वियतनाम इज़ अ बिग मार्केट. You know, there's a lot of space and our people also need to rethink ke why only go to the oversaturated markets. You know, yes, there will be more competition. They will come out harder on the regulations. They will try and get the best people now because puri dunya wants to come to them, whether that is Saudi Arabia or that is UAE. But why do we only have to think about these markets only? So we need to really also, and again, usme, you know, we need to actually work in this. And there's a lot of opportunities to actually internationalize the CA brand. जैसे मैंने कहा ना लाइक पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है. ICAP के पास है टू इंटरनेशनलाइज द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स विद अकाउंटिंग बॉडीज. यू नो आई हैव दिस ड्रीम कि हमारे पास अकाउंटेंट पासपोर्ट होनी चाहिए ताकि वीज़े के प्रॉब्लम्स ना हो. इश्यूज होते हैं मतलब यू नो सो व्हाई कांट वी हैव और व्हाई कांट वी मेक आवरसेल्व्स व्हेन वी आर सिटिंग एट दीज इंटरनेशनल बॉडीज. व्हाई कांट वी हैव कि अगर मैं एक से US या कहीं के भी वीज़ा के लिए अप्लाई करती हूँ तो आई एम गिवन अ काइंड ऑफ अ स्पेशल दिस थिंग. आई एम नॉट अ रिफ-रैफ. आई एम एन अकाउंटेंट. आई कम फ्रॉम IFAC or I come from these international bodies which are sitting in your country whom you respect. I'm sitting with them on the table and talking to them. I've already started these kind of dialogues with CAPA and all. Okay, let's make those marketplaces. CAPA is something that is a confederation of Pacific accountants. यानी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी बैठता है. ऑल दीज थाईलैंड भी होता है, मलेशिया भी होता है, इंडोनेशिया भी होता है, सिंगापुर भी होता है. यू नो कि वाई कांट वी हैव लाइक अ गेटवे मेड एट कापा वेयर यू नो अगर किसी को बाहर जाना है तो हमारे पास रास्ते उसको दिखाने के लिए, हमारे पास उसको पता हो कि यार मैं इस बंदे से बात कर लूँ, ये वीज़ा के लिए ये है, मुझे ये एग्जेम्पशंस के लिए या क्रॉसेस के लिए. एंड वी स्टार्ट मेकिंग दोस काइंड ऑफ अनेबलर्स.
सो यू नो पीपल वर नॉटिंग देयर हेड के एंड सेइंग कि अच्छा ये हमें अपनी स्ट्रैटेजी में लेकर आना चाहिए. सो मेरा विजन यही है कि हम ये इन चीज़ों पे काम करें, बिकॉज ICAP की रिस्पेक्ट है इन द इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो. व्हेन पीपल सिट ऑन दीज थिंग्स दे कैन ऑल्सो turn around and make a difference, you know, in a lot of areas. And wherever there are opportunities for ICAP, हमें वो opportunities ढूंढनी चाहिए. It's not easy, mind you. ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 4 साल में ही हो जाए या it can take longer. But what you need to see is, you see, whether there are people to carry on those things forward, whether people can do those things in the future, because this is whatever is the need. आप एक लाइक स्कैन करो कि फ्यूचर, आप ये करो कि आप सोचो अच्छा अगले 5 साल या 10 साल क्या लगेगा, दुनिया या पाकिस्तान या क्या है, और हम इधर खड़े हैं. तो छोटे छोटे स्टेप्स लो. हमने भी अपने डिजिटल बोर्ड में यही किया करके हमने एक देखा विजन कि क्या फ्यूचर होना चाहिए और हमें कहाँ से कहाँ. यू नो वी आर नॉट नाउ कॉपीइंग एनी इंस्टीट्यूट, वी आर द लीडर where technology is concerned. People respect us. हमें इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने आके कहा आपके पास कैपेबिलिटी कहाँ से आई है बनाने के लिए. But if you have the right structures, if you have the ambition and the vision, you can make world class things, and that's what we've taken out in the system and given to people. And those that benefit from it, like, you know. So these are the kind of things that we'd like, even for today and in the future also. I want to really internationalize the CA brand, like, you know. And also I think what I'd like that ICAP should be a much more stronger voice in the local. हमारे पास locally भी बहुत challenges है. I think there's a lot of opportunity. But you know, it's not just being a thought leader कि अच्छा ये तरीका सही है और ये करना है. नहीं, आप स्टडी करें कि दुनिया में क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस, फिर आप डिबेट करें, आर्ग्यू करें, सोचें इसके बारे में. यू नो एक एग्जांपल मैं आपको दूं. यू नो व्हाट वी व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन द डिजिटल बोर्ड वाज आल्सो कि technology is something that companies are not taking too seriously in terms of especially the risk and the governance bit. So we went to the government and we told them that, you know, we think this is what should be done, कि every company should, at least of a certain size, should have a particular standard. And we agreed that ICAP would make that guideline for the regulators. And I'm pleased to inform that we have made this guideline and given it to the regulator who are now studying. Obviously, उसमें variations लिख, but 40-50 people sat, applied their minds, reviewers थे, हर रोल में डिफरेंट चैलेंज कर रहे थे. ये तो चल नहीं सकता पाकिस्तान, क्या ज़रूरी है जो हमें करना ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यहाँ तो पैसे बहुत लगेंगे एंड ऑल दैट. सो वी हैड दीज डिबेट्स, यू नो, एंड वी finally concluded or agreed on one. The council gave its blessing and we've given it. So this is what ICAP can create for Pakistan and be a role model as well for other institutes, for other countries as well. ओके. अच्छा, एक बहुत डिफरेंट सवाल वो ये कि एक ऐसा फेलियर जिसने आपको कुछ सिखाया हो, क्योंकि फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जो लोग कुछ अचीव कर लेते हैं ना, लोग समझते हैं शायद ऐसे ही होंगे शुरू से, इनकी ज़िंदगी में कोई फेलियर नहीं आया. नहीं, देखो आई थिंक 2 चीज़ें हैं इसमें. एक तो ये है ना कि आपने फेलियर से डरना नहीं है, ओके. और अगर कोई आपसे ना कहता है ना, वो भी एक फेलियर ही कहलाता है. अच्छा, मेरा नेचर एक है कि आई एम लाइक अ परफेक्शनिस्ट ऑल्सो. आई ट्राई, और ये मैंने बड़ी जल्दी सीख भी लिया होता है कि जब आपके पास इतने सारे काम होते हैं ना, यू आर अ परफेक्ट, लाइक आई वुड से आई वॉज अ परफेक्शनिस्ट. मैं अभी भी मैं अपने आप को कभी कभार रोकना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी मेक श्योर एवरीथिंग इज राइट, यू नो, बिफोर इट्स लॉन्च्ड और बिफोर इट्स डन एक्सेट्रा. आई थिंक कभी कभार आपको चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है. यू नो, यू हैव टू लेट गो समटाइम्स, यू हैव टू लेट, डजंट मैटर if it fails also or if it doesn't go. and मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब कोई चीज़ फेल भी हो रही है ना, तो उसमें घबराना नहीं होता है.
ओके जितना अगर आपने इलॉन मस्क कहता है अगर आप फेल नहीं हुए ना यानी कि आप इनोवेट ही नहीं कर रहे इसका मतलब है आप कोई नई चीज़ सीख ही नहीं रहे हो, ट्राई नहीं किया ना। हाँ आपने डरना नहीं है और आपने अगर 7 डिसीशंस भी राइट ले लिए और 3 डिसीजन भी रॉन्ग ले लिया ना कोई मसला नहीं है, आपने उसको वॉच करना है और देखना है कि अगर वो 3 सही नहीं चले हैं मैंने उसको ठीक कैसे करना है। बिकॉज एवरीथिंग द मार्केट डायनामिक्स आर नॉट परफेक्ट, आपने जो सोचा था वो नहीं मटीरियलाइज हुआ, जो भी आपने रिगर इस्तेमाल किया था मे बी द रिगर वॉजंट गोइंग थ्रू। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड के बिकॉज जब आप परफेक्शनिस्ट नहीं होते हो ना तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर सकते हैं, वरना आप एक ही पे लगे रहते हो लाइक यू नो। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। लोग नहीं यकीन करेंगे जब आप बातें करेंगे क्या फालतू की बातें करती है, क्या ऐसी फजूल सी आइडिया लेकर आते हैं, बट दैट शुड नॉट रन यू डाउन और दैट शुड नॉट बिकॉज पीपल आर पुशिंग यू इन द कॉर्नर। You have to get up again and keep on working on your idea. You have to. I face this all the time. I face this in my life, like you know. But that has not stopped me from learning. That has not stopped me from understanding कि यार वो सामने वाला कह रहा है तो क्या logic है. I always try and get down that when he's trying to say no, what's behind it. I even make an effort to afterwards sit side by side and try and understand what's in it that I'm missing out. Maybe I'm not looking at it from that lens. एंड जैसे मुझे कहते हैं ना कि मैं जब एक आंसर देती हूँ ना तो मैंने शायद 5 साल आगे देख के आज आंसर दिया है उसका। एट टाइम्स लोग कहते हैं हमें नहीं समझ आता आप क्या कह रहे हो, यू नो, बिकॉज दे वांट टू गो फॉर द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो एट टाइम्स समझ यू नो सो यू माइट बी पुश्ड बैक कि नहीं ये अभी नहीं कर सकते, ये अभी नहीं चल सकता है। Like on the governance bit also, I have very new ways because मैंने अंदर घुस के अब देख लिया है। myself done governance, लोकल कंपनियों के साथ मैंने गवर्नेंस किया है, मल्टीनेशनल में किया है, मैंने उसूल पढ़े हैं और ट्रेन हुई ऑन गवर्नेंस। आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट गवर्नेंस एज एन आउटसाइडर बिकॉज जब तक आप अंदर जाके चीज़ें नहीं देखते यानी वर्क समवेयर। आई एम माई सेल्फ अ डायरेक्टर इन यू नो पाकिस्तान माइक्रो। जब तक आप खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया है हाउ कैन यू टॉक अबाउट गवर्नेंस फ्रॉम एन आउटसाइडर। जब आपने अंदर काम ही नहीं किया है सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि you know क्या चीज़ें बदल। and then of course I come up with some very radical ideas as well with certain mindsets as well like you know because I am and I know कि आज कुछ लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है अगर वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन गाड़ी शुरू तो करनी है, बात तो शुरू करनी है। हो सकता है वो 6ठे साल में 10वें साल में हो जाए ये चीज़ें और कुछ बेबी स्टेप्स पहले करने की ज़रूरत है you know इसके। so this is the whole thing where governance is concerned that you know you have to see the future, आगे जाके ये होना चाहिए, this is the perfect thing and then छोटे छोटे steps आप करते जाओ to reach। हो सकता है उसमें आगे जाके आपका blueprint change हो जाए because दुनिया बदल गई है, कोई और चीज़ हो गई है, but that should not be an issue at all। लास्ट सवाल यहाँ मैं कंक्लूड करूँगा। लास्ट सवाल ये है कि एक एडवाइस ऐसी आप दें हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, स्पेशली फीमेल्स को, वो भले हमारे प्रोफेशन से हो या ना हो और यंग हो, लेकिन अब जाहिर बात है हम बेसिकली जेन जी से बात कर रही हैं आप यहाँ पे, और वो आगे ऐसा क्या करें कि वो अपने करियर में कामयाब हो। एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने पूरा समझ लें कि आप यू आर गिविंग द जूस ऑफ योर एक्सपीरियंस यू नो कि ये आप बस पी लें। और अच्छा आपको पता है हम आईकैप में एक एक्टिविटी करते हैं कि फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यंग गर्ल्स को बुला के हम मिलते हैं। अच्छा हम इनको ना करियर एडवाइस और गाइडलाइंस देते हैं। ओके और मेरी सबसे पहली एडवाइस इनको ये भी होती है कि शादी करो तो सोच समझ के करो। कल्चरली यू हैव टू मेक श्योर यू आर अ डिफरेंट ब्रीड नाउ एंड पीपल अंडरस्टैंड यू दैट यू आर गोइंग टू वर्क
or you should be working. Of course, अगर आपकी मर्जी है आपने नहीं करना है तो, because every chartered accountant aspires to work in the industry, no matter what role she may be in as a mother with children. Maybe she wants to manage her career differently, but ये मेरी एक advice होती है, because I have seen then कि वो connect नहीं हो पाता और women then don't come back to the profession. You know, especially, of course, if the spouse is a chartered accountant, तो no issues. But you know, when people, because अभी भी our society does not expect a woman to earn more than a man. और अगर ये चीज़ हो जाती है तो it's a very difficult situation, because the mother-in-law still expects you to come home and cook food for her, and you may come at 8 o'clock in the evening, or you may have a target and you have to go and home and do the work and all that. So it becomes very challenging. So I always say कि ज़रा, and I tell the parents also, जब convocation ceremony, I tell the parents also कि आपका फ़र्ज़ बनता है. You know, so एक मेरी एडवाइस हमेशा ये रही है. दूसरी मेरी एडवाइस ये है, you may be at home, बट अपना स्किल सेट को लूज़ ना करो. देखो, क्वालिफिकेशन 2-3 साल में कोई माने नहीं रखता है, बिकॉज दुनिया इतनी बदल गई होती है. यू हैव टू बी अप टू डेट ऑन थिंग्स. अगर आप घर पे ही रहते हो, आप अपने आप का स्किल सेट डेवलप पढ़ो. यूट्यूब इज़ ओपन, आई कैप हैज़ अपॉर्चुनिटीज़, कितनी चीज़ें फ्री होती है. यू नो, बट remain your build your skill set, because it is very difficult to bring those women back into the work stream. मतलब इतनी लड़कियां मेरे पास आती है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है. मैंने कहा तुमने क्या किया अपने स्किल सेट के लिए? एंड मैनी कम टू मी फॉर एडवाइस ऑल्सो. आई सेड अपनी स्किल सेट को आउटडेटेड नहीं रखना है. अगर आप बेशक घर पे हो, ठीक है, 2-3 अगर साल कर भी लिया, देन कैच अप व्हेन यू हैव द टाइम. बट दिस इज व्हाट, एंड इफ यू आर वेरी एम्बिशियस, घर से फॉलो योर पैशन, डू सम एंटरप्रेन्योरशिप, सम स्टार्टअप. बेकिंग पसंद है, सोइंग पसंद है, क्राफ्ट वर्क पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, जो पसंद है करो उसको. इट डजंट हैव टू बी योर सीएस. नॉलेज विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस, लेकिन चीज़ें छोड़ना दो. अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव और क्रिएट करूँगा, एंड आई अप्रिशिएट दैट दिस पर्सपेक्टिव. वो ये कि, और जो मैंने अपनी वाइफ को ऑब्ज़र्व किया है, कि अगर आप घर के साथ कुछ और कर रही हैं, भले बिज़नेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ भी, तो वो एक बहुत मुश्किल रोल है, और वो कभी कभार ओवर शेडो कर देता है मर्द के रोल को भी, क्योंकि इट्स अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जाहिर सी बात है कि बीइंग हस्बैंड, आई डोंट वांट हर टू सेक्रीफाइस इन बाय एनी मीन्स कि मैं इम्पैक्ट ना हूँ, ठीक है, यानी घर इम्पैक्ट ना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. अच्छा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा माइल होता है कि उसको जो बाहर उसने जिम्मेदारी दी, उसका बॉस भी, जाहिर सी बात है, या अगर बिजनेस में है तो बिजनेस की अपनी क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट आप मैनेज कर रहे हैं. तो वो मुझे मतलब एज अ ऑब्जर्वर आई एम स्पीकिंग के मुझे ज़्यादा मुश्किल रोल लगा कि भैया आपके पास अब 2 डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डुअल रिपोर्टिंग लाइन काइंड ऑफ है, कि वो अब 2 लोगों को मुश्किल होता है. हाँ. बहुत मल्टीटास्किंग, इसीलिए कहा जाता है आसान नहीं है ये वर्किंग वुमेन वाला चीज. मल्टीटास्कर्स. यू सी, इसकी वजह ही है कि इन योर लैप यू आर थ्रोन दीज थिंग्स. आपने तैरना सीखना है उससे. आपको कोई सीख के कोई नहीं आता है. ये चीज़ें आप खुद समझ के, चीज़ें ठीक करके, एंड यू नीड द फैमिली एनवायरनमेंट. इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को भी ये सिखाए, स्पेशली द बॉयज़. they also need to do the household work to know. अब मैं अपने बेटे को बहुत बार कहती थी कि यार कुकिंग सीख लो, ये कर लो, बट ही वुड नॉट बी रियली इंटरेस्टेड. अब वो बाहर है, खुद ही अपनी कुकिंग करता है, खुद ही सब सीख लिया. ऑफ कोर्स यूट्यूब इज़ देयर, दे डोंट नीड मदर स्किल सेट और एनीथिंग लाइक दैट. खुद ही अपना मैनेज करता है. तो जब सर पे पड़ती है तो करना ही पड़ता है, लाइक बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो टीच आवर किड्स and try and engage them into these activities. कि ये नहीं, अच्छा तुम खाने की टेबल लगा दो और तुमने बर्तन धोने हैं, और वो तुमने टीवी पे म्यूज़िक चलाना है या वीडियो चलानी है, या वॉट एवर इज़, टायर बदलना है, या वॉट एवर इट इज़. So you need to, and of course this is a thinking that needs to change. I mean, because we are built in with these kind of things. But if we really want our women to come forward also, we need that enabling environment also.
ये लड़ नहीं सकते, फिर ये गिव अप कर देते हैं ना, देन दे डोंट वर्क बिकॉज सम पीपल कांट कोप अप विद सो मच स्ट्रेस ना, कि खाना भी पकाना है, ये भी करना है, और सास कहती है नहीं तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगी ये मैं। मुश्किल है भाई, इतने Servant लोगों से को नहीं, मैनेज हाँ। करना मुश्किल है। और मैं तो हर रोज ताज़ा ही खाना खाऊं। हाँ। You know, I've come across. So yes, you may then have to compromise your career, but you should not be disappointed if it's making you unhappy. Now you need to address it because it will boil up. But if you are ready to accept it, but you can still little. You know, when my children were actually small मतलब you know 3-4 साल के होते थे, and I did not take any career break as such in my career. There were days when I used to literally sleep for 3-4 hours. रात को भी 11 बजे काम करने बैठती थी once my kids went to sleep. So you require a lot of guts also, a lot of pressure. At times मुझे लगता था मैं बीमार Effort. you know. But I think I scraped through that bit because I was also handling a lot of big responsibilities, like, and my kids were very small, like, you know. So ये होता है, like, you know. So it's up to each individual. There is no specific recipe के जो आप समझते हो आप कर सकते हो, जो आप समझते हो, you have to understand the basic rule that if you want to get back to work, nobody is going to accept. आपने जब तक अपने skill sets, you can't say कि मैं वो long leave पे थी इसलिए I'm coming back. If your skill sets are, what will your employer do? Like, you know, there are kind employers like Engro and all who are helping Shell and Unilever getting their women back. But you know, then आपने अपना career भी तो lose कर दिया ना साथ. You're not, आपके जो मेल कोलिग्स थे वो तो आगे पहुंच गए ना, आप तो पीछे रह गए इस रेस के अंदर. एंड देन यू माइट से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, इसका प्रमोशन हुआ, या मुझे ये लोग सीरियसली नहीं लेते. People, I mean, if I am also the boss, I will not take seriously a person who is not skilled enough. हाँ, मैं ये ज़रूर देखूंगी this person has the ability to quickly learn, और वो learn करके adapt. लेकिन अगर वो कहती है नहीं मुझे तो मैं ये तो 5 बजे बंद कर दूंगी और I can't complete the work, then you can't. Then the employer, you have to be fair to the employer also. As a woman, I understand all this. It becomes very tedious for women to balance the two. And कुछ कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है. ये equation मुश्किल होता है. But कोशिश ज़रूर करें and अपने skill set की compromise ना करें. इसीलिए CA Women से हमने एक program निकाला entrepreneurship का. You know, and I used to read on the social media जब हम इसको place करते थे ना कि all the women should come and attend this training, I used to get angry comments from the men saying कि हमारे लिए ये क्यों नहीं है entrepreneurship program. And I said, look, you're right, but you know, ये जो जिस तरह से बनाया गया है ना, it is the woman audience whose skill set is lost in the system, और वो बनाना, हाँ, तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा. You're most welcome. तुम कहते हो तो मैं खोल देती हूँ ये, या हम खोल देते हैं CA Women's Committee, but it will, फिर तुम कहोगे ये क्या बकवास है करके. It is made with a target audience in mind, understanding. उनको नहीं पता लेटेस्ट लॉज अभी 3 साल में क्या हो गए हैं चेंज, या क्या हो रहा है मार्केट के. हम वो बंदा कहेगा मुझे तो ये सब आता है, आई एम इन द बिजनेस, आई एम ऑलरेडी वर्किंग करके, व्हाट्स न्यू फॉर मी. सो येस, देयर आर दोज थिंग्स ऑल्सो. वी ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू रन, व्हाट बिजनेसेस कैन बी रन, व्हाट एरिया. सो वो शायद सर्टन पार्ट्स कैन बी यूजफुल, बट यू नो, सो ICAP tries its best through various ways of bringing back the community together. अब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है, आपने बेनिफिट लेना है, पता ही नहीं है, मेल ही नहीं खोलते, अपडेट ही नहीं किया, अपनी डिटेल्स, एड्रेस चेंज कर दिया, टेलीफोन नंबर चेंज हो गया. हाउ कैन यू स्टे कनेक्टेड, हाउ विल यू नो. मेल्स आ रही है तो वो जंक में जा रही है, खोल के नहीं देख रहे. हाँ जी, बहुत ज़्यादा मेल है, दैट्स अ फैक्ट, लाइक यू नो. बट आप फिर एक ग्लांस करके देख लें कौन सी मेल आपने करनी है. अगर आपने करना है ना, तो दुनिया अवेलेबल है, चाहे वो उसको आप यूट्यूब कह लें, इंटरनेट कह लें, सोशल मीडिया कह लें, जो भी कह लें. You know, knowledge is available. It's up to you how you want to tap that knowledge. Like, नहीं, I have a great respect for all those women जो कि
दोज हु आर मैनेजिंग दिस इक्वेशन वेरी वेल, और कि अपनी फैमिली भी, एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन देयर लाइफ. देयर आर फ्यू वुमेन इन माई फैमिली एज वेल जो दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर, और मैं एडमायर करता हूँ कि मैं एज अ मैन मैं नहीं कर सकता है कि मैं पहले ऑफिस आऊँ फिर घर आके फिर एक नई चीज़, एक नई जॉब शुरू हो जाए. तो ये बहुत डिफिकल्ट रोल है, और आई रियली अप्रिशिएट एडमायर दैट. ये ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ ये कि मैं वाकई सलूट करता हूँ ऐसी सारी ख़वातीन को. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका टाइम देने का, आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का, और ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन. इंशाल्लाह गुड लक. Thank you, Nabil, for inviting me and giving me the opportunity to share my thoughts and reach out to many people around. Thank you. थैंक यू सो मच.